चारू, आज आपको पुराने वाली चारू जिसका वेट 35 केजी ज़्यादा था, उसको कोई एक मैसेज देना हो तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? वेकअप थप्पड़ मारूंगी अगर मैं वापस चली गई तो। आफ्टर डिलीवरी मेरा ब्रेस्ट साइज बहुत बढ़ गया था, तो मुझे मार्क्स एंड स्पेंसर की ही लॉन्जरी आती थी, मुझे और कोई नहीं आती थी। उसमें भी मेरा 44E या 44F था। सालों साल सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पिया है, सालों साल। अजवाइन के पानी, जीरे के पानी, धनिया के पानी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपका वेट 97 केजी तक पहुंच गया? मतलब जो नया फैड आता था मार्केट में कि ये कर लो वेट लूज होगा, सब किया है, सब कुछ हेल्दीफाई मी करके। उसमें भी जो जो खाना खाया उसमें भरो, कैलोरीज देखो, वो भी किया है मैंने। और मैगी, ओह माय गॉड, अब पता चला इट्स द वर्स्ट थिंग एवर। एरोप्लेन की बेल्ट नहीं बंद होती थी। आई कांट टेल यू, आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। आई डोंट वांट टू क्राई, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। मुझे लगता था कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा। डिप्रेशन तो बहुत, और शायद वही मेरी थॉट मैनिफेस्ट हुई कि आप मेरे सामने आ। मैम वो ना एज अ कंप्लेनिंग स्टूडेंट मिले थे मुझे, चल भी नहीं पाते थे। उनकी मदर काफ़ी एजिड है, बट वो उनको हाथ पकड़ के चलवाती थी। मैं पढ़कर आपका फॉर्म ना हैरान हो गई। मतलब ये सारी बीमारियां एक साथ होना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, फैटी लिवर, कितना लगाते थे आप हर महीने मेडिसिन पर? 8 to 10,000। आपको पीसीओडी 27 ईयर्स से था, और हमारे साथ कितने टाइम में ठीक हुआ? मैम पीरियड्स तो मेरे 2 महीने में रेगुलर हो गए थे, और अब तो बिल्कुल ठीक। मीटिंग्स के लिए जाती थी, 25 तो कपड़े बदलने पड़ते थे कि अच्छा ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं, ये पहन लो, अच्छा ये तो यहाँ से टाइट लग रहा है, यहाँ से टाइट लग रहा है। अभी आज से 1-1.5 महीना पहले तक तो ये था कि अच्छा ये पहला है, ये भी लूज हो गया, ये भी लूज हो गया, इसको भी फेंको, इसको भी फेंको। अच्छा है, पूरी वार्डरोब का चेंज हो गई अब तो। ये वाओ ट्रांसफॉर्मेशन, रोंगटे खड़े करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग मोटिवेट होंगे। ये डाइट इज द बेस्ट फॉर फूड। 10 महीने कोई एक्सरसाइज 35 केजीज वेट कम करा, सारी बीमारियां ठीक करी। तो लोगों को लगता है कि वर्कआउट से वेट लॉस होगा, नहीं, एब्सोल्युटली नो। तो आज आपकी 35 केजीज की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे क्या बोलते हैं? आप बहुत खुश है, वेरी हैप्पी। अब हमें इस डाइट से असली भूख समझ में आई। जब भूख लगती है तब खाते हैं, उसमें वो भूख लग रही है पर खाना देख के उल्टी आ रही है, पर भूख तो लग रही है, खाना है। फिर उसके बाद वॉमिटिंग भी हो जाती थी। तो अगले साल हम बिकनी में आपका शूट करेंगे, ठीक है? 51 ईयर्स पर बिकनी शूट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त है। आज की ट्रांसफॉर्मेशन है चारू की। इन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी 97 केजीज से स्टार्ट करी थी। चारू ने 10 महीने में मेरे साथ 35 केजीज वेट कम कर लिया, और आज चारू का वेट 62 केजीज है, और किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है। लेकिन 10 महीने पहले चारू को पीसीओडी था, थायराइड था, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, माइग्रेन, एसिडिटी, जॉइंट पेन और हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और उनको डॉक्टर्स ने ये बोल भी दिया था कि वो 50 साल के ज़्यादा नहीं जी पाएंगी। लेकिन सिर्फ 10 महीने में वेट कम कर कर, सारी बीमारियां ठीक कर कर वो पूरी की पूरी बदल चुकी हैं। अगर आपको भी सिर्फ एक ही महीने में 12 किलो वेट कम करना है तो जल्दी से इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लें। मिलूंगी आपको क्लास के फर्स्ट लेक्चर में, और सिर्फ एक ही महीने में आपका 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं चारू से। तो चारू, आपकी वेट लॉस जर्नी 97 केजी से स्टार्ट हुई, 62 केजी तक आप पहुंचे, 35 केजी आपने वेट कम करा 50 ईयर्स में। तो ये कैसे करा आपने? मैम आपकी और सुमित सर की गाइडेंस से, द राइट काइंड ऑफ फूड एंड हाउ टू ईट दैट फूड, असली भूख पहचानना। क्योंकि उसके बाद जब हम इस कोर्स में आते हैं, जब हम लर्न करते हैं रियल हंगर के बारे में, तो हमें पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा और कितना गंदा खाते थे। हेल्दी खाना खा के और अपनी असली भूख पहचान के आपने वेट कम कर लिया। और आपने 35 केजीज तो वेट कम करा। आपकी कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हुई? मैम मेरा थायराइड, पीसीओडी वाज एटलीस्ट 25 ईयर्स, मतलब बिफोर आई गॉट मैरिड आई हैड पीसीओडी। तो पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, यस फैटी लिवर, ये सब चीज़ ठीक हुई। तो आपको यकीन होता है कि इतनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल मैम, मैं तो अब पहले तो, क्योंकि जब आप खुद कुछ अचीव कर लेते हो तब आप लोगों को बता सकते हो ना, पहले तो नहीं बताया। बट नाउ यू नो एवरीबडी, सो मेनी। मैंने अभी रिसेंटली अपनी पिक्चर्स डाली थी दिवाली पे, तो इतने कमेंट्स आए वाटर ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। शारू, जब आपकी डिटेल्स मैंने पढ़ी ना कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, थायराइड, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, मैं देखकर, मतलब मैं पढ़कर ना हैरान हो गई कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ आप कैसे जी रहे थे।
मैम मतलब मेरी मम्मी, जैसे मेरी मदर है, ऑब्वियसली वो एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाती थी। उन्होंने ये कहा था कि 50th ईयर में जब ये आएगी ना तो बहुत हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। और आपको पता है 50th ईयर से मैं जब 49 की हुई हूँ, 50th ईयर में आई हूँ, उससे 4 दिन पहले मैंने IWLD ज्वाइन किया। ओके आई एम सो हैप्पी एंड यू नो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, टू IWLD, यू सुमित सर, कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। मतलब 50th ईयर में आने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं 55 से ज़्यादा आगे जीऊँगी नहीं। अब मुझे, और मेरे ख्याल से ये मैनिफेस्टेशन थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले। इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर ली, कितनी डाइट्स करी, कितनी, मतलब जैसे आप बोलते हो VLCC भी किया, ये सब कुछ किया, बट नथिंग हेल्प। 4 kg डाउन होता था, 6 kg बढ़ जाता था, 6 kg कम होता था, 8 किलो बढ़ जाता था। तो मतलब दिस हैज़ बीन, यू हैव बीन अ गॉड सेंट फॉर मी। बाप रे, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने नहीं, खाली नहीं, पढ़ाया। और आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपने सब कुछ समझा और फॉलो करा, और क्योंकि आपका आपको वेट कम फॉलो हो किया गया। ना कि जो भी किया है पहले उसको भूल जाओ और बस आंख बंद करके फॉलो किया। ये मैंने समझाया था ना Yes, स्टार्टिंग में, first फर्स्ट class. लेक्चर में, Yes, कि ma'am. भाई गुड स्टूडेंट के 4 पॉइंट्स फॉलो करो, वो आपने अच्छे से फॉलो करे। यस मैम, बिल्कुल। तो अब आपके डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जब आपको इतनी सारी 6-7 बीमारियां थी जो ठीक हो गई 10 महीने में, 35 kg वेट कम हुआ, तो उनका क्या कहना है? बहुत खुश है। मतलब वो कहते कि चारों में से रायना निकाल दिया, अब चारों रह गए। मतलब माय डॉक्टर, ही स्टूड अप एंड ही यू नो ही कांग्रेचुलेटेड मी, शुक हैंड्स विद मी दैट आई एम सो हैप्पी। मेरे पास 50 आते हैं पेशेंट्स, बट उनमें से एक ही होता है जो मेरी कहे को न मानता है कि भाई वेट लूज करो, अपनी बीमारियां ठीक करो। सारी मेडिसिन बंद हो गई। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। दिन पर दिन दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी, पोटेंसी बढ़ती जा रही थी, बट डॉक्टर्स आर हैप्पी। एंड सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो मेरे मम्मी पापा देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। तो चारू, ये बताओ कि आप भाई इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको सारी बातें हमारी समझ में आई, तो ऐसा क्या हुआ कि आपका वेट 97 kg तक पहुंच गया? बचपन से ज़्यादा था? कब वेट गेन करा? क्या स्टोरी रही आपकी? मैम आफ्टर डिलीवरी PCOD था। आफ्टर डिलीवरी पीरियड्स नहीं आते शादी थे। के टाइम कितना वेट था? शादी के टाइम 60-62 के बीच में। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि शायद शादी के बाद मैंने पहली बार ये वेट देखा है। तो PCOD था, उसकी वजह से फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल दिया डॉक्टर ने, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर थे। तो उसकी वजह से मेरा वेट गेन होता गया। देन जॉब, चिल्ड्रन, आई हैव ट्विंस, मतलब अब तो 21 ईयर्स के हो गए, फिर टाइम नहीं मिला। फिर अब दुबई जैसी कंट्री में आप रहते हो तो मतलब जॉब थी, मतलब देयर इज़ नो एक्सक्यूज एक्चुअली, मे बी आई जस्ट डिड नॉट पे अटेंशन टू माई सेल्फ। मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब जब एक झटका लगा, क्योंकि तब आप यंग होते हो, तब तो आपको इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं होते, फिर जब झटका लगता है तब समझ में आता है। तब भी मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, बट कुछ हेल्प नहीं कर रहा था। तो चलो, आपको पता है कि ट्रू रीजन बहुत गलत खाना। यस यस, एब्सोल्युटली। नहीं तो लोगों को ही पता भी नहीं चलता। नहीं, अब तो बिल्कुल। आप हमारे स्टूडेंट हो गए ना, Yes. पहले तो आपको यही लगता होगा कि बस बिल्कुल। ऐसे ही बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही। हाँ, दो मैंने लिया है 365 डेज का कोर्स, बट मैं आई एम ओके विद ईटिंग दिस फूड, यू नो, प्रोटीन एंड फैट। हाँ, वो तो आपने मुझे बताया था कि आप जिंदगी भर यही खाना खाना बिल्कुल। चाहोगे। और मेरे बच्चे भी यही खाते हैं, वो भी नहीं खाते। वो मतलब अब तो वो तो मतलब दे आर 5 feet 11, 6 feet, तो वो है 70-72 kgs, बट वो भी यही खाना खाते हैं, उनको भी कार्ब्स नहीं खाने। उन दोनों को तो आपने ट्रांसफॉर्म करा, अपनी सिस्टर को करा, कितने सारे लोगों को दोनों तो आपने sisters को ट्रांसफॉर्म join कर दिया कराया, भाई। अच्छा, तो ये बताओ कैसे कैसे बीमारियां होनी स्टार्ट हुई आपको? सबसे पहले PCOD हुआ? PCOD था, हार्मोनल ने मैम पता नहीं था ना, कि क्योंकि PCOD के लिए लोग बोलते हैं वेट लूज करो, वेट लूज होता नहीं है क्योंकि PCOD है। तो वो बड़ा ये था। मैंने तो मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज खाई कितने साल, नहीं फर्क पड़ा बहुत। और फेशियल हेयर हो गया था जो बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो फेशियल हेयर हो गया, और बहुत डैंड्रफ, मेरे को सालों डैंड्रफ रहा है, सालों। तो आपको उसकी वजह PCOD से। कितने साल से हो गया था? PCOD मैम, आई थिंक आई वाज 22-23 years old। ओके, तो तब से मतलब कितने साल रहा टोटल PCOD? 27 years। 27 ईयर्स। और हमारे साथ कितने टाइम में ठीक हुआ? मैम पीरियड्स तो मेरे 2 महीने में रेगुलर हो गए थे, और अब तो बिल्कुल ठीक है। फिर आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि ये कैसे हो गया? इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था मुझे मेनोपॉज हो रहा है, बिकॉज आई वाज अबाउट टू टर्न 50। पीरियड्स बंद हो गए थे, मुझे लगा था मेनोपॉज हो गया, बट अब मुझे तो बिल्कुल रेगुलर हो गए। तो जब हमने आपको बोला कि PCOD ठीक हो जाएगा, हार्मोनल पिल्स मत खाओ, जो आप पिछले 25-27 ईयर से खाए जा रहे थे, तो आपने उसमें ट्रस्ट कैसे करा कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं तो मैं छोड़ के देख लेती हूँ? मैम मुझे ना लास्ट ईयर
दोनों शोल्डर्स में इम्पिंजमेंट हो गया था और फ्रोजन शोल्डर हो गया था। तो मुझे मेरे जो ऑर्थोपेडिक है उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता, या तो आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सर्जरी करानी पड़ेगी, तो इट्स बेटर यू लूज वेट। सो ही टोल्ड मी अबाउट डॉक्टर जेसन फंग एंड ही टोल्ड मी अबाउट दिस बुक द ओबेसिटी कोड। तो ये बुक मैं पढ़ रही थी, तब मैंने आपके रील्स देखे, ओके। तो आई कुड रिलेट कि वो बोलते हैं, मतलब वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादा करते हैं, बट आप तो असली भूख सिखाते हो, तो मुझे लगा ये ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने आपके 1-1.5 महीना मैंने आपके लाइव और स्टूडेंट्स के रील्स बहुत देखे, मतलब मैंने आपका पूरा इंस्टाग्राम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि चार्ट लिया वो किया मैंने, तो फिर मुझे विश्वास हो गया ओके कि फिर यहाँ और पर फिर आपकी अपनी जर्नी ऑब्वियसली, मतलब आपकी अपनी जर्नी भी तो है। नहीं, डॉक्टर जेसन फंग बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। उन्होंने रिवर्स ओबेसिटी की बुक्स निकाली हैं, द ओबेसिटी कोड निकाली हैं, काफ़ी सारी बढ़िया रिसर्चेस भी हैं उनकी, बट वो भी अभी तक बस असली भूख तक नहीं पहुंच पाए। वो भी कैलोरीज काउंट करवा रहे हैं, वो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट भी करवा रहे हैं, और वो भी अभी बहुत सारी कैलकुलेशंस करवा रहे हैं। ये ना पहले चारू हम भी करवाते थे, मैंने बोला है बहुत सारी क्लासेस में कि पहले मैं भी कीटो डाइट करवाती थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाती थी, अलग अलग डाइट्स, लो कार्ब डाइट करवाती थी। फिर करवाते इतने स्टूडेंट्स का भी तो एक्सपीरियंस होगा ना, हज़ारों स्टूडेंट्स का भी। पहले मैं स्टार्टिंग में बोलती थी प्लीज़ कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, प्लीज़ नाप तोल कर खा लो, मुझको कैलकुलेशंस भेजो। फिर करवाते समझ में आया कि यार भूख ही नहीं लग रही तो खाना क्यों है। स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से समझ में आया, फिर समझ में आया भाई खा लो कार्बोहाइड्रेट्स, महीने में 2 किलो वेट कम हो जाएगा। बोलते तो हैं अब तो हम, पहले मैं ऐसे नहीं बोलती थी, पहले बोलती थी प्लीज़ मत खाना। तो समझते समझ में आया, ह्यूमन माइंडसेट भी समझ में आया, खा लो भाई महीने में 2 किलो कम होगा, करना है कर लो, ठीक है। फिर ये असली भूख का कंसेप्ट तो सच में विद प्रैक्टिस और जो था कि आप लोगों के लिए ईजी बनाना है, समझाना है आप लोगों को, तब समझ में आया। बहुत लाइफ ईजी हो गई है। कल ट्रैवल कर रही थी मैं, मेरे को ना पहले से ही होता था कि ट्रैवल करते हुए खाना नहीं खा सकती थी, पर भूख लगती थी, फास्टिंग कर ली, पानी पी लिया, कॉफी पी ली, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया ना भाई, 35 केजीज वेट कम कर कॉन्फिडेंस आ गया, फास्टिंग कर लो। और फास्टिंग तो की है मैंने, मतलब मुझे जैन में 21 डेज करनी है। मैंने शीतल मैम को बोला था कि जैन में कोई कोर्स नहीं आ रहा, जब आएगा तब करना। हाँ अप्रैल में, हाँ हम जल्दी नहीं लाते 21 डेज, तो आपको पता है। ठीक है, अच्छा तो पीसीओडी हो गया इतने साल के बाद, फिर उसके बाद क्या हुआ? पीसीओडी था, फिर मैंने आपको बताया कि 2012 में मेरी फास्टिंग शुगर आई हाई, तो मैंने डॉक्टर को बोला मैं इसको इसी से ठीक कर लूँगी डाइट से। तो आई लॉस्ट ओनली 10 kgs। तो फास्टिंग मतलब नॉर्मल ऑन बॉर्डर लाइन आता था। इन 2021 या हाँ 2021 मेरे को एक दिन बहुत, एक तो जॉब थी बहुत स्ट्रेसफुल थी, एक दिन बहुत सर में दर्द हुआ। जब बीपी चेक किया तो 220/160 था। तब मेरे को झटका लगा। तब जब सारे टेस्ट कराए, HbA1c 13 था, TSH 13, मतलब सब कुछ, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हाई किया तो कोलेस्ट्रॉल वाज ओवर द टॉप। तो तब से थोड़ा सा झटका लगा, तो सब खाना पीना कंट्रोल किया, दवाइयाँ चल रही थी, वो हर 6 महीने में डॉक्टर के पास जाती थी, वो बढ़ जाती थी हर 6 महीने में। डाइट बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी मैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। और फिर उसके बाद ये शोल्डर की इशू हो गया, मतलब मेरा हाथ तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं कर पाता, हिल पाता था। मतलब इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज क्लोथ्स। बट आपकी डाइट से ये मतलब जो मूवमेंट है और ये सब, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने में ठीक हो गई थी। फिर आपने जो भी सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट किए थे वो भी ले रही थी। अब तो मैं वेट ट्रेनिंग भी कर रही हूँ पिछले 2 महीने से। ओह वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कैसा फील हो रहा होगा यार, कि मोटापा तो है ही और उसके साथ अनगिनत बीमारी है। बहुत सारी दुनिया की मेरे ख्याल से बीमारियां मोटापा के साथ आती हैं। और बाकी मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट हो ही जाती है ऑब्वियसली, उठना बैठना। तो हाई ब्लड प्रेशर जब आपको बोला कि आपको हो गया है मोटापे के कारण, तो आपने नमक खाना बंद कर दिया होगा, सॉल्ट फ्री पर आ गए। यस, है ना, नमक कम खाओ, उबला हुआ खाना खाओ, और उसके बाद भी दवाई तो खाते ही रहो, दवाई खाते रहो। वेट भी कम नहीं हो रहा था, वेट भी उतना ही था कि मतलब 1 kg भी कम हुआ। तो फिर समझ में आया कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, नमक कम करने की जरूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स हटाने की जरूरत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सॉल्ट और वाटर रिटेन कर रहे हैं ना। और चलो अगर आप सॉल्ट नहीं भी खा रहे, ठीक है, फिर भी आप दूध पी रहे हो, आप सब्जियां ले रहे हो, आप जो भी खा रहे हो, सब में नेचुरल सॉल्ट आपको मिल रहा है जो बॉडी रिटेन करे जा रही है। तो कल्प्रिट सॉल्ट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसको हटा दो, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो आपको लगा जब हमने बोला कि ठीक है अब आप सॉल्ट भी खा लो, आपको ब्लड प्रेशर भी है, जैसे जैसे ठीक हो जाता है फिर हम रिकमेंड करते हैं ना आपको कि ब्लैक कॉफी और सॉल्ट नहीं लेना। ब्लैक कॉफी और सॉल्टेड लेमन वाटर मैंने
अबाउट 1-1.5 महीना नहीं हाँ। किया। जब फर्स्ट टाइम 7 डेज फास्टिंग करी तब ठीक हो गया। तो ठीक हो गया था। उसके बाद तो कोई टीचर ने इसमें हेल्प करी, आप डेली मॉनिटर करते रहे, फिर आपने देखा कि Yes. रीडिंग्स कम आ रही हैं, यस फिर कितना कॉन्फिडेंस गेन हुआ? बिल्कुल 2 महीने में तो आई वॉज टोटली कॉन्फिडेंट। फिर मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने बाद आपसे बात हुई, आपने कहा अब छोड़ दो, अब कोई रोज रोज सुइयां घुसाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद से मैंने कभी किया ही नहीं। नहीं, कभी करना है महीने में, 2 महीने में। किया मतलब जैसे हाँ। जैसे जरूरी होता है, कभी इंश्योरेंस करो तो मेडिकल टेस्ट हुआ था तो मेरा ठीक है अब सब कुछ। हाँ, डेली डेली क्यों घुसानी भाई, ठीक हो गया ना। स्टार्टिंग में हम भी पूछते हैं कि हाँ भाई आप वो मैंने भेजते किया रहो 2 भेजते रहो। महीने तक मैंने रोज बीपी एंड शुगर रीडिंग की, क्योंकि डॉक्टर से भी मेडिसिन भी बंद हाँ, कराई, बंद सब करवानी कुछ। थी। शीतल मैम ने बोला कि डॉक्टर से बात करके ही अपनी मेडिसिन बंद करना, ऐसे बंद नहीं करना। हाँ, नहीं हम अंडर रिकमेंडेशन Under रखते हैं ना recommendation, स्टूडेंट्स yes. को भी। तो फिर आपकी डायबिटीज भी ठीक हो गई, वो कितने टाइम में ठीक हुई? 1.5 मंथ में 1.5 मंथ में सब बिल्कुल ठीक। दवाइयाँ बंद। कोलेस्ट्रॉल तो पहले दिन से बंद हो गई थी मेडिसिन, और डायबिटीज एंड हाई बीपी की जो मेडिसिन थी वो 1.5 मंथ। तो आपको ना जैसे पीसीओडी था, थायराइड भी था ना आपको, पीसीओडी, थायराइड, ये सारे ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वो खाना ही नहीं खा रहे, फैट और प्रोटीन अब खा नहीं रहे जो हमारे हार्मोन्स को ज़रूरी है। जो देसी घी से इतना डरा दिया है, इसको डरने की नहीं, इसको खाने की ज़रूरत है। तो आपने हमारी डाइट के साथ स्टार्ट करा, ठीक है। तो इनिशियली जब स्टार्ट करा, जब घी दिया, कार्बोहाइड्रेट्स हटा दिए, इतनी सारी आपको दवाइयाँ पहले से खानी होती थी, तो आपको डर लगा, क्या लगा? पहले मैम 25 डेज का कोर्स लिया था कि ट्राई करती हूँ, क्योंकि पता नहीं 20 डाइट्स करी थी कि 25 डेज करती हूँ, अगर ये रहा सो देन आई विल कंटिन्यू। तो लास्ट ईयर जो 25 डेज आया था वो किया। 25 डेज में 10.5 kgs वेट गया। ओह, तो मैंने कहा बस अब यही करना है, अब लाइफ लॉन्ग और कुछ नहीं करना। तो 25 का कोर्स जैसे टास्क बेस्ड कोर्स होता है ना, उसमें मैं आपको डेली डेली टास्क देती हूँ आप लोगों को। तो वो टास्क फॉलो करने में आपको कितना मजा आया और वो टास्क से कितना ईजी हुआ? मैम आपका जो लेक्चर है ना, जो फर्स्ट लेक्चर है जो असली भूख वाला, मुझे 2 दिन भूख ही नहीं लगी थी। ओह, अच्छा, दिन में 6 बार खाते थे हम, क्योंकि जो डाइट्स होती हैं दूसरी, अभी बटर मिल्क ले लो, अभी एक खीरा खा लो, जो 6 बार खाने वाला इंसान की भूख ना लग रही है तब भी खाना है, क्योंकि डाइटिशियन ने दिया हुआ है। मैंने 2 दिन खाना ही नहीं खाया था। तो मिरेकल होगा आपके लिए कि दिन में Yes, 6 बार ma'am. खाना है, 7 बार खाना है। मेरा हाउस वाइफ बोलता है कि मैम आप खाना क्यों नहीं खा रहे, आप खाना। मैंने कहा मुझे भूख ही नहीं लग रही। तो बस ये कंसेप्ट समझना Concept, था आपको, yes. या आपको समझ में आ Absolutely. गया मेरे फर्स्ट लेक्चर में ही, और महीने में 10 किलो वेट कम करा आपने। मैम आपका फर्स्ट मंथ वाला लेक्चर तो मैंने कम से कम 4-5 बार देखा। जब भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि हाँ असली बुक नहीं समझ में आ रही, तो मैं वो लेक्चर देख वो लेती हूँ। देखना बनता है, पता है। Yes. उसमें मैंने अपने नोट्स बनाए 5 साल की मेहनत Yes, ma'am. कैसे 1 घंटे में बोला है ना, वो मुझको ही पता है, क्योंकि इतनी नॉलेज है देने Very के लिए, informative. इतनी नॉलेज है। बट हम अब उसको लंबा बोले तो नए स्टूडेंट्स तो फिर नए सुनते हैं ना, उनको लगता है पता नहीं क्या बोले जा रही है यार, डाइट चार्ट लिख कर दे दो यार, हम वो फॉलो कर लेंगे, Yeah. हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वो बोलती हूँ वो लेक्चर देखो, वो 1 घंटे का लेक्चर है, देखो मैंने इतनी मेहनत डाली है उसके अंदर, उसको मैं और छोटा नहीं कर सकती। तो वो लेक्चर देखकर आपको असली बुक समझ में आ गई। मतलब एक बार देखने पे नहीं, बट काफ़ी, मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि 5 to 7 टाइम्स देखा, नोट्स बनाए, बार बार नोट्स में गई, तो वो समझ में आता समझ गया। में। फिर 1 महीने में जैसे 25 डेज में आपने कोर्स करा, 10 किलो वेट कम हुआ, बीमारियों में कुछ फर्क आना स्टार्ट हुआ? 1 महीने में ही दवाई तो पोटेंसी कम हो गई थी। फिर मैंने ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 months मैंने 7 days फास्टिंग लास्ट ईयर दिसंबर में जो आई थी वो करी थी। उसके बाद तो मेरी दवाइयाँ बंद हो गई। आफ्टर दैट आई वेंट टू द डॉक्टर, ही सेड नो नीड। ओह, तो आपने स्टार्टिंग में ही हमारे साथ 7 डेज नो फूड चैलेंज करा, तो डर नहीं लगा 7 दिन खाना नहीं खाऊंगी, जो चारू पहले दिन में 6 बार 7 बार खाती थी? डर लगा मैम, और दिल्ली की सर्दी, ठंड के मारे हुए बुरा हाल हो जाता था कि बिल्कुल। फास्टिंग में। ठंड में तो पानी भी But- नहीं पीते लोग, एक्सक्यूजेस देते हैं। बट आपकी गाइडेंस, टीचर्स की गाइडेंस, शीतल मैम वाज देयर। तो 7 डेज नो फूड चैलेंज में आपका कितना वेट कम हुआ? मैम फर्स्ट में हुआ था मेरा, मेरे ख्याल से 3.25। ओके, अभी जो मैंने किया है, लास्ट किया था मैंने अक्टूबर में, उसमें मेरा 5.25 गया था। ओके। और उसमें आपको कुछ फर्क लगा इंच लॉस में या बहुत किसी इंच में? लॉस, बहुत इंच लॉस होता है। और जब मुझे अंदर से लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, तो करते हो आप? 7 days फास्टिंग, एंड आई नो कि फास्टिंग से हीलिंग होती है, इंटरनल हीलिंग, रिपेयर होती है। ऑटोफेजी का फायदा Autophagy, मिलता है, yes, रिपेयर और best, रिकवर होते हैं yes. आप। तो सिर्फ 7 डेज नो फूड चैलेंज के बाद फिर सारी बीमारियां खत्म, सारी? थायराइड की कम हो गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप लेते रहो, शीतल मैम ने भी बोला, से आप भी कहते हो कि डॉक्टर की, तो वो हो गई मेरी जून तक ली मैंने।
तो जून के बाद तो स्टार्टिंग में कितनी थायरोनॉम लेते थे आप? थायरोक्सिन, थायरोनॉम ये लेते होगे ना? 50 से 25, फिर अच्छा, 25 के अब बाद फिर बंद हो गई। हाँ, बिल्कुल। वो कितने साल पुराना था आपको थायराइड? थायराइड पुराना था, फिर मैंने को बोला था कि पहले मैंने ली थी दवाई इन 2010 2012 लेती थी मैं, 2-3 साल लिया, फिर मैंने बंद कर दी थी, अभी भी 3-4 साल से ले रही थी मैं। ओके, बाप रे, तो थायराइड भी बंद हो गया फिर पीसीओडी की हार्मोनल पिल्स बंद हो गई। सब कुछ फैटी लिवर के लिए भी आप कोई मेडिसिन ले रहे थे? फैटी लिवर के लिए मेडिसिन नहीं ले रही थी, बट अच्छा। मतलब ग्रेड 2 था, तो अभी वही डॉक्टर ने बोला कि फैट मत खाओ, वही जो बोलते हैं नॉर्मल डॉक्टर्स, कार्बोहाइड्रेट और चीनी के लिए तो कोई मना नहीं करता। चीनी तो चलो फिर भी ये है कि ठीक है भाई, डायबिटीज है तो शुगर छोड़ दो, बट कार्बोहाइड्रेट, आई मीन पता आपको तो मतलब ना अपने एक्चुअली रील्स ना वायरल करने चाहिए, पूरी दुनिया को सिखाना चाहिए। रियली आई जस्ट होप करोगे ना, आप लोग ही करोगे मिलकर। अच्छा, फैटी लिवर की कोई दवाई नहीं खाई आपने? नहीं, फैट लिवर की दवाई नहीं खाई। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई आपने स्टार्टिंग में ही छोड़ दी वो थी? तो हाँ जी मैम। और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की भी दवाई 7 डेज नो फूड फास्टिंग के बाद बिल्कुल बंद हो गई। बंद हो गई। ठीक है। तो आपको तो यार दवाइयों का ही महीने का बहुत खर्चा होगा। बहुत मैम, बहुत। कितना लगाते थे आप हर महीने मेडिसिन पर? मेरे ख्याल से 8 to 10,000 हर महीने? ओह, और फिर वो खाना भी और तो फिर वो एक खाना, मुसीबत। और क्या, मतलब वो ये होता है कि मतलब वो आप दवाई खा रहे हो कि दवाई, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि दिन पर दिन आपकी 2 महीने बाद फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। सुबह उठ के खा रहे हो, खाली पेट खानी होती है, फिर ब्रेकफास्ट से पहले खा रहे हो, फिर लंच से पहले खा रहे हो, फिर डिनर के बाद खा रहे हो। तो अभी तक आप डायबिटीज की बस मेडिसिन तक पहुंचे थे, इंसुलिन तक नहीं पहुंचे थे? नहीं, थैंकफुली आपने बचा लिया। शुक्र है, नहीं तो मैंने तो बहुत इंसुलिन, मेरे तो घर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज बहुत हाई लेवल पर है, वो बहुत सालों से इंसुलिन लगा रहे हैं। मैंने बताया भी बहुत वीडियोस में, और अभी भी वो कहना नहीं मानते, क्या है ये तो लगानी है, ठीक है लगा लिया, खा लिया, खा लिया, उन लोगों को समझ में नहीं आता। फिर ठीक है, 7 डेज में सारी दवाइयाँ वैयाँ सब कुछ बंद हो गई। फिर उसके बाद आपने कोर्स ज्वाइन करा? फिर मैंने 100 डेज। अच्छा, मैं लास्ट ईयर तो मैं तो ये साल पूरा मैं कोर्सेज में ही थी। ज्यादातर आपने सारे टास्क बेस के लिए, है ना? यस मैम, टास्क बेस। तो फिर अब 100 डेज 365 में, डेज भी ले लिया है। ओह बहुत बढ़िया। तो फिर 100 डेज में कितना वेट कम हुआ? 13-14 केजीज आपका 100 डेज वेट लॉस कोर्स में खत्म हुआ? मेरे को, मैंने एक्चुअली डॉक्टर से बोला था, मैं शीतल मैम को बोलती थी, इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी, लोग इतना इतना वेट लूज करते हैं, तो डॉक्टर ने ये बोला कि एक तो ऑब्वियसली यू आर अबाउट 50 years old एंड देन यू हैव सो मेनी हार्मोनल इश्यूज एंड इतने प्रोलॉन्ग पीरियड की पीसीओडी थी, तो उसमें थोड़ा वेट लॉस स्लो हो जाता है। आपने भी ये बताया था मेरे को, तो इसलिए मैं पेशेंट। देखो, एज से कोई वेट लॉस का फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली जब हार्मोन्स इतने ज्यादा इम्बैलेंस है, इतने सारे 7-8 बड़े बड़े मेडिकल इश्यूज हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, क्योंकि बॉडी ना फिर रिपेयर और रिकवरी पर भी काम कर रही है, बॉडी की एनर्जी वहां पर भी वेस्ट हो रही है ना। आप सोचो कि एक बच्चा है मेरे पास जिसके पास सिर्फ एक ही बैग है मोटापा, आपके पास मोटापा तो है ही है 25 और साथ में 7-8 बैग और हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा ना। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई टोटली ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आपने जैसे हमेशा हमारे साथ वेट लॉस ऑनलाइन, आपने हमेशा कि टास्क वाले ही कोर्सेज ज्वाइन करें, तो टास्क वाले कोर्सेज की क्या खासियत थी? मैम टास्क वाले कोर्स की एक तो आपको वैरायटी मिलती है इतनी, है ना, और मुझे मतलब पहले बार मैंने फैट फास्टिंग नहीं करी थी, डर के मारे कि कैसे होगा। फिर शीतल मैम ने बोला कि अच्छा, फिर ऑप्शंस दिए कि अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये लो। अब मुझे फैट फास्टिंग बहुत अच्छी लगती है, कर्ड फास्टिंग बहुत अच्छी लगती है। बेनिफिट समझ में आया आपको उनके? बेनिफिट समझ में आया कि कर्ड फास्टिंग का क्या बेनिफिट है, फैट फास्टिंग का क्या बेनिफिट है, और असली भूख तो समझ में आ ही रही है। ठीक है, अच्छा, फिर अब 100 डेज के बाद, 100 डेज नो फूड चैलेंज के बाद फिर आपने कौन सा आगे कोर्स करा? फिर बीच में मेरे ख्याल से फास्टिंग करी थी, तो अब तो प्रैक्टिस हूँ तो मैं फास्टिंग अपने आप ही कर लेती हूँ 7 डेज, उससे ज़्यादा तो नहीं करी। इसलिए मैं सोच रही हूँ, मैं शीतल मैम को भी बोल रही थी कि अब मुझे 21 डेज करना है। हाँ नहीं, 21 डेज तो मैं आपको ज़रूर, मैं सब स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ना कि जो प्रो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक बार कर तो देखें, उसकी नॉलेज ना चारू बिल्कुल अलग है, उस क्लास की एनर्जी बिल्कुल अलग है। मतलब वो पीक कोर्स है, जैसे 11-12 के बच्चे होते हैं ना, कि जैसे 7-8 के बच्चे सोचते हैं हमने बड़ा पढ़ लिया है ना, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता। जो 11-12 के बच्चे पढ़ते हैं, जो उनको नॉलेज होती है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, वो तो कोर्स ही अलग है। अभी भी आपने रिजल्ट देखे होंगे जब मैंने दिखाए थे एक दिन क्लास में कि किसी के इतना हुआ, इतना हुआ, और कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन अलग लेवल है। वो 21 डेज नो फूड चैलेंज, मतलब वो मेरा पर्सनली फेवरेट कोर्स है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स ना, वेट लॉस तो होता ही है यार,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी Extraordinary, रिजल्ट्स हैं yes. उसके। बीमारियां, स्किन, सब कुछ इतना बढ़िया हो जाता है ना। और जैसे हम वेट लॉस करते हैं तो स्किन भी लूज हो जाती है, उसमें उसका भी बहुत बेनिफिट मिलता है कि आपको स्किन नेचुरल तरीके से बॉडी यूज़ करती है तो इतनी ज़्यादा स्किन लूज भी नहीं होती। बट वो प्रो लोग कर सकते हैं, वो हम बिगनर्स को नहीं देते क्योंकि वो तो फिर स्टार्विंग Understood, करने वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो रियल understood. हंगर को नहीं Real hunger को समझते। नहीं समझते। तो उसके लिए, उसी कोर्स के लिए हमारे बड़े सारे रूल्स हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप वो कर सकते हैं। तो वो आप ज़रूर सच में करना। Yes, yes. और डरना वरना तो कुछ है ही Next नहीं target आपको, वही है मेरा। तो आपको वो करना ही करना है। 365 डेज पे तो कोर्स में आप ऑलरेडी हो ही। तो बस अभी आपकी हाइट के हिसाब से आपका 7-8 किलो और ज़्यादा है, उसको कम करना है, वो आप 2-3 महीने में कर लोगे। उसके बाद मेंटेन करना है, और मेंटेनेंस में सब कुछ सीखना है। और मेंटेनेंस का सिलेबस टोटली डिफरेंट है। वो आपने शायद निधि मैम की कोई फ्राइडे की क्लास ली भी होगी। मेंटेनेंस, ये मत सोचना कि कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। मेंटेनेंस भी सीखना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपका 1-2 किलो वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आप कार्ब्स खाओगे तो ब्लोटिंग होगी, स्वेलिंग होगी, बॉडी में थोड़े से चेंजेस आते हैं 10-15 दिन तक। फिर उसके बाद समझ में आने लग जाता है, कैलकुलेशंस दिमाग में आ जाती है। जैसे असली बुक स्टार्टिंग में समझ में नहीं आई ना, थोड़ा सा तो टाइम लगा, लेकिन मेंटेनेंस भी ऐसे ही है। 2 to 3 weeks लगता है। हाँ, तो मैंने वही बोला ना, मेंटेनेंस में भी 10-15 दिन बॉडी को समझने में, रिक्वायरमेंट्स को समझने में, कॉम्बोज को समझने में कि फ्रूट खाना है तो क्या खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं तो क्या, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं तो कैसे, कि जिससे वेट मेंटेन रहे। और लोगों का तो कम भी होता है अगर वो सही तरीके से खाते हैं तो। भाई मेरा भी अब मन करता है तो मैं भी खा लेती हूँ, कभी भी मैं लाइफ पे बैठकर खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, चॉकलेट खाती हूँ, केक खाती हूँ, डाइट कोक पीती हूँ, और इडली भी खाती हूँ, डोसा भी खाती हूँ, चावल भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। सब कुछ खा सकते हो आप, लेकिन सही तरीके से। तो वो सीखना है आपको, Yes, और ma'am, प्रैक्टिस करनी है 100%. बढ़िया तरीके से, ताकि भाई वेट ना बढ़े, बीमारियां ना हो, और 50 इयर्स में जबरदस्त लग रहे हो, ऐसे ही लगना है हमेशा। Thank you. सच में कोई बोलेगा नहीं क्या 50 इयर्स के लग रही हो, सच ग्लोइंग फेस। तो आपकी स्किन कैसे हुई? जो आपने हमारे साथ 35 केजीज वेट कम करा, तो स्किन में क्या बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो आया? गई, बहुत अच्छी हो गई मैम स्किन इम्प्रूवमेंट। मतलब मेरे को पहले मुझे फेशियल कराना पड़ता था हर महीने, तो मैं 6 महीने नहीं कराती, कुछ मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बढ़िया लग रहा है एकदम। और कोई क्रीम और एक्स्ट्रा कुछ, ये फेस पैक और ये कुछ नहीं, कोकोनट ऑयल लगाते हो best. बस। तो आपको अब क्या क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ये बताओ जरा, 35 केजीज वेट कम करने के बाद? दिवाली पे मेरा हाउस हेल्प ही है, मतलब वो मेरे साथ 7-8 साल से है, तो वो फोटोग्राफ खींचा था मेरी और बच्चों की। तो ना कुछ उसने मेरी मदर के कान में कुछ कहा, तो मैंने कहा क्या बोल रहा है, क्या कुछ मेरे फेस पे लगा है? तो कहता है नहीं। तो मेरी मदर ने बोला कि बोल रहा है कि देखो मैम ना तासीन की सिस्टर लग रही हैं। मैंने कहा ओह माय गॉड, ऐसा भी नहीं है। तो दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट। कोई भी नहीं बोलेगा कि आपके 21 इयर्स के बड़े बड़े बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं आपके, तो उनके साथ जाते हो तो अब कितना कॉन्फिडेंट फील होता है बहुत आपको? कॉन्फिडेंस मैम। अभी मैं उनकी कॉन्वोकेशन थी, उसमें गई थी, तो मुझे बच्चों के लिए भी अच्छा लग रहा था। आई मीन उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद उनको भी लगता हो कि यार मदर इज सो ओवरवेट, यू नो, इतनी ओबीस हैं, तो उनको भी हो सकता है अच्छा। जबकि उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से ये हैं मैच्योर। बट हाँ, तो बट ये मुझे अच्छा लगा अब ना उनके साथ जाने में, उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैं, वो भी मेरे साथ वेट ट्रेनिंग करते हैं। मुझे ना, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मेरे को हमेशा वेट ट्रेनिंग से डर लगता था, बट मैं हमेशा करना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमने आपको गाइड करा कि भाई हाँ, Yes. वेट ट्रेनिंग भी वो आप तो कर आपने सकते मुझे हैं। बोला जब आफ्टर 65 केजीज, जब मैं मतलब 65 पे था, आपने बोला कि करो, क्योंकि मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ भी जरूरी है, stamina भी बहुत जरूरी है। हम लोग ना वर्कआउट गलत तरीके से करते हैं, गलत गोल के साथ करते हैं कि वेट लॉस हो जाएगा। नहीं भाई बिल्कुल वेट नहीं। लॉस के लिए नहीं मैं होता। कोई एक्सरसाइज नहीं करी मैंने तो। हाँ। 10 महीने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। 35 अभी तो केजीज वेट कम करा, 35 सारी yes. बीमारियां ठीक करी। तो लोगों को लगता है कि वर्कआउट से वेट लॉस होगा, नहीं भाई। एब्सोल्युटली नो। ये आपको कब पता चला? 25 दिन में ही 10 किलो वजन कम हो गया, तो पता चल गया कि नहीं, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने भी पहले, हमसे पहले वेट लॉस के लिए वर्कआउट करा था? यस मैम। जो भी डाइट्स आती हैं, जो हमें जो दूसरे डाइटिशियंस देते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट 20 मिनट वॉक, आफ्टर लंच 20 मिनट वॉक, आफ्टर डिनर, सब किया है। वेट कम हुआ? हाफ तक नहीं, कहाँ, मैंने आपको बताया तो वेट तो कुछ कम नहीं होता, वापस आ जाता है थोड़ा सा, अगर ये करो तो वर्कआउट करना है तो बिल्कुल करो, लेकिन करो उस स्पेसिफिक वर्कआउट में बढ़िया होने के लिए। और मैम नहीं चला, मेरा D3 B12 बहुत कम था। D3 और B12, मतलब आई कुड नॉट वॉक फॉर 10 मिनट्स
10 मिनट्स वॉक करती थी, बैठ जाती थी, 10 मिनट्स वॉक करती थी तो बैठ जाती थी। तो एक तो बॉडी पे स्ट्रेस, अपने पे स्ट्रेस, और एक फ्रस्ट्रेशन कि चला जा नहीं रहा, 20 मिनट उसने वॉक करने के लिए बोला है, सुबह शाम दिन रात, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। बट ये है कि इस डाइट ने तो मेरा ना एक ड्रीम कम ट्रू। आई वांटेड टू डू वेट ट्रेनिंग। मुझे इतना ये दिल करता था जब मैं, मतलब मेरी भी है, मेरे बैचमेट्स हैं जो इतनी वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मेरी स्लीप इतनी ब्रेक में होती थी, 2 घंटे सोई फिर उठ गई, फिर 2 घंटे सोई फिर उठ गई। डाइट स्टार्ट करने के मेरे ख्याल से आफ्टर 10 डेज मैं लगातार कभी भी 8 घंटे नहीं सोई, क्योंकि जैसे सीधे हो तो वो स्नोरिंग स्टार्ट हो जाती थी। सीधे आप लेट नहीं पाते तो थोड़ा ये, और फिर शोल्डर्स तो मेरे ये होते थे, 15 मिनट ज़्यादा एक साइड सो नहीं पाती थी। अब मेरी मज़े से 7 से 8 घंटे की नींद एट अ स्ट्रेच हो जाती है। तो यार चारू, जब 95 केजीज वेट था, जब नींद भी नहीं आती थी, तो फिर रात को उठ के करते क्या थे? मैम क्या करेंगे, या तो बुक पढ़ लेती, या मैं पढ़ती हूँ, या फिर मोबाइल। ओह, तो इसकी वजह से पता है, जब आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आ रही रात को, इसकी वजह से भी और ज़्यादा हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। इसकी वजह से भी पीसीओडी होता है, इसकी वजह से भी थायराइड होता है। नॉलेज ही नहीं थी ना मैम। तो आपने कुछ भी नहीं करा, फिर 8 घंटे कैसे बढ़िया नींद आने लग गई? मुझे नहीं पता। जब से डाइट स्टार्ट करी है उसके बाद से वेट लूज जैसे ही होता गया, वैसे वैसे नींद भी प्रॉपर हो गई। तो आपने वो वाला खाना दिया ना अपने हार्मोन्स को, फैट और प्रोटीन दिया, उससे मेलाटोनिन जो स्लीप के हार्मोन्स हैं वो भी अच्छे से रिलीज हो पाए। फिर हमने आपको कॉन्शियस कर दिया कि भाई सोना है, 10-10:30 सोना है, तो इट इज बिहाइंड योर माइंड कि हाँ भाई सोना है, सही टाइम पर बेड पर तो जाना है एटलीस्ट। हमने गाइड करा कि भाई मोबाइल दूर रख दो, मोबाइल एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, लाइट कम कर दो। और आप बताओ कि आपने और कौन कौन सी क्या करा वेट लॉस करने के लिए 97 केजीज पर? मैम दुनिया भर की डाइट्स करी, मतलब कोई एक मुझे याद है, जब मैं आई थी मेरे ख्याल से दिल्ली शिफ्ट हुई थी 2013-14 में, एक डाइट थी जिसमें गरम मसाले खाने थे। सुबह उठ के गला छिल गया था, लौंग खाओ 5, इलायचियाँ खाओ पानी के साथ, राई खाओ, ओ माय गॉड। मतलब और फिर फिर लंच खा रहे हो तो उसके पहले ये गरम मसाले वाली डाइट थी। मतलब उसमें तो मेरा लिटरली लौंग निगल के मेरा गला छिल गया था। फिर उसमें ये कि स्टमक पे और अपने चेस्ट पे ओट्स का एक लेप बनाओ, वो लगाओ, वो सूख जाए तो टेल यू क्या क्या किया। और वीएलसीसी के करंट तो खाए हैं, बहुत खाए हैं। वो तो दुबई में भी खाए हैं और फिर इंडिया आके भी खाए हैं बहुत। कितने साल खाए, कितने खाए? मेरे ख्याल से दुबई में 2-2.5 साल, और इंडिया आके भी 1.5-2 साल तो किया ही है। अच्छा, तो वहां से वेट कम हुआ? नहीं मैम, तो खाली करंट ही खाए, खाली वाइब्रेशन ही ली, या टमी टक भी लिया? टमी टक, और वो जो वार्म उसमें कर देते हैं, हॉट टक्स वो कर देते हैं कि हाँ ये इससे वेट जाएगा, वेट मेल्ट हो जाएगा। तो आपने भी मेरी तरह करा कि करंट को, वाइब्रेशंस को और तेज कर दो, करा आपने भी? तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? करंट खा के डर लगता था इतना कि अच्छा ये हो जाएगा। और फिर वो मतलब और ये था कि अच्छा चेस्ट साइज आपका ज़्यादा है तो वहाँ पे भी करा हो, तो ब्रेस्ट पे भी करंट खाए हैं बहुत ज़्यादा। ये वाला हम कोई पैक लगा देंगे, ये कर देंगे, उसको बांध देंगे, ये तो वो इतना पेनफुल था, वो तो बहुत पेनफुल। और वो जब मसाज करते हैं वीएलसीसी में, वो इतने ऐसे जोर से करते हैं। और मैं पता क्या करती थी, जो सबसे डेंजरस मसाज करती है ना, जैसे मैं जाती रहती थी रेगुलर, तो मुझे पता चला था कि यार ये हल्का हल्का करती है, ये डेंजरस करती है, डेंजरस कराती थी कि यार कुछ हो तो जाए। और हफ्ते तक मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था। और फिर बहुत दर्द आता, सो रहे तो हो जाती बॉडी। और फिर वही रागी की रोटी खा लो, ज्वार की रोटी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, मतलब सारा टाइम। कभी क्या किनुआ खा लो, ये, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को अपना देसी खाना पसंद है, कि ज्वार की रोटी बना लो तो कभी रागी की रोटी बना लो। अब तो मेरा हाउस हेल्प भी बड़ा खुश है, कहता है उफ़ो, कभी तो आपके लिए ओट्स पीसता रहता था, कभी मैं ज्वार ढूंढ के लाता था, कभी बाजरा लेकर आता था। अब तो सिंपल सादा खाना खाते हो, अच्छा उसको भी मजे आते हैं। हाँ सही है, बढ़िया। नहीं, मेरे को भी उन्होंने बहुत क्विनोआ खिलवाए, ओट्स खिलाए, इतने गंदे, कोई खाए ना उससे अच्छा। तो वहां पर आपने वीएलसीसी पर वेट लॉस के लिए आपने कितने पैसे लगाए? मैम मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने कितनी डाइट की है, मैं कम से कम 10-12 लाख तो खर्च कर दिए होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डाइट्स पे, वीएलसीसी पे, इनफैक्ट मोर देन दैट मे बी। मैम आप ये वाली जो डाइट है ना, अब भाई हम फूडीज़ हैं, हमें तो खाना बहुत अच्छा लगता है,
ये डाइट इज द बेस्ट फॉर फूडीज, स्पेशली पीपल आई मीन हु लव टू ईट देसी घी, मक्खन, दूध, दही, नॉन वेज। मतलब वेजिटेरियन, मतलब मैं नॉन वेज हूँ, मेरी तो सिस्टर वेजिटेरियन है, वो भी मज़े से कर रही है, तो मतलब दिस इज़ द बेस्ट डाइट। और सुमित सर की जो इतनी मीठे वाली रेसिपीज़ हैं, स्पेशली वो, मतलब मेरे बच्चे तो आइसक्रीम के फ़ैन हैं, अब तो वो खुद भी बना लेते हैं। अब बहुत तो आसान है, सबसे आसान क्रीम चीज़। लो, वे प्रोटीन लो, मिक्स करो, वेट लॉस आइसक्रीम बन गई। बस हाँ। उसमें तो स्टीविया की भी ज़रूरत नहीं होती। नहीं, स्टीविया तो हम भी नहीं नहीं, डालते, मैं वो नहीं तो डालती। ऑप्शनल है। हाँ। एलिमेंट्स भी नहीं डालते हम नहीं जनरली, नहीं, वो कुछ भी नहीं, बस ऑप्शनल वे है। प्रोटीन और क्रीम, ब्लेंडर मारो, बन गई, बाउल में जमा दो, माइक्रोवेव करो और खा लो। तो आपको सुमित सर की 2 कौन सी वेट लॉस रेसिपीज बढ़िया लगी? पनीर कटलेट बेस्ट। और सर ने एक चाइनीज़ पनीर बनाया था, तो मैंने वैसे ही चाइनीज़ चिकन बनाती हूँ, वैसे ही चाइनीज़ फिश बनाती हूँ। अच्छा, तो वो अच्छी लगती है हाँ, आपको? क्योंकि नॉर्मली तो हम सोया सॉस, विनेगर, ये सब दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं, बट विदाउट वो जो सर ने सिखाई हुई है, मतलब मेरे को वो बेस्ट बढ़िया लगती है। तो चारू, आपने 35 केजीज वेट कम करा हमारे साथ। अगर ये टेस्टी वेट लॉस रेसिपीज ना मिलती तो क्या वेट कम कर पाते आप? नहीं मैम, इतना तो मैंने कभी सस्टेन, मतलब 3 महीने ज़्यादा डाइट सस्टेन करी है, जो भी करी है वो नहीं हो पाता मैम। ग्रीन टी से नफरत हो गई है, मैंने 12 साल इतनी ग्रीन टी पी है वेट लॉस के लिए? वेट लॉस के लिए। तो आपने 12 साल ग्रीन टी पी वेट लॉस के लिए, कितना वेट कम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे साथ 10 महीने में कितना वेट कम हुआ? 35 kg। तो ग्रीन टी पी आपने? मैंने बिल्कुल भी नहीं पी, मैंने तो बिल्कुल ही, इनफैक्ट जब पहले बीपी था तो ना ही सॉल्ट वाटर ना ब्लैक कॉफ़ी पी सकती थी, पर ग्रीन टी नहीं पी, पानी। तो पता चला कि 4 सिर्फ से 4 5 लीटर लीटर पानी लीटर जरूरी पानी। है भाई। बिल्कुल। उसको कैसे भी ड्रामा से पी लो, ग्रीन टी बढ़िया लग रही हो उससे पी लो, अदरक डालकर पी लो, जो भी भी फ्लेवर्ड डाल के पानी पी लो। पीना है पी लो भाई, बस पानी ही पी लो। कितना क्लियर कर दिया ना सब कुछ अब माइंड में। सो इजी, वेरी इजी एंड डूएबल, बेस्ट। ठीक है, आपने और क्या करा वेट लॉस के लिए? वो एक क्या है, मैं हेल्दीएंस करके, हेल्दीफाई मी करके, उसमें भी जो खाना खाया उसमें भरो, कैलोरीज देखो, वो भी किया है मैंने। अच्छा, आपने हेल्दीफाई में भी करा वेट लॉस के लिए? तो उसमें क्या क्या करा आपने? उसमें वो एक्सरसाइजेस बताते हैं कितनी तो एक्सरसाइज करनी है सुबह शाम आपको, बाकी वो जो भी मुंह में डाल रहे हो उसको लिखो, कैलोरीज काउंट करो कि ये कैलोरीज इतने, लंच में, डिनर में इतना, स्नैक में ये वो, स्नैकिंग, मखाने खा लो। ये नहीं पता कि उसी से तो इंसुलिन बढ़ रहा है और उसी से वेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। मतलब जो नया फैड आता था मार्केट में कि ये कर लो वेट लूज होगा, सब किया है, सब कुछ नहीं हुआ। 49 ईयर्स तक कुछ नहीं हुआ। तो कैलोरीज काउंट करना मुश्किल लगा, आसान लगा? मैम, टू मच ऑफ हेडेक। नहीं बोला ना, ये सबसे आसान और सबसे अच्छी डाइट है, जितनी भूख लग रही है उतना खाओ, जब भूख लग रही है तब खाओ। और आजकल जो वेट लॉस के लिए ट्रेंडिंग हो गया है, इंजेक्शंस, हाँ। ओजेम्पिक, यस, मुंजाड़ू, ओजेम्पिक, कितने साइड इफेक्ट्स हैं उसके। तो अब आपको अगर हम नहीं पता होते अभी तक, आप उसी 97 I would केजीज have पर ही tried. होगे, I would have tried. Definitely. तो आप For इंजेक्शंस भी diabetes, I लगा would have. लेते। Yes, मैं करती। मैं भी लगा लेती यार, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम ना इतने डेस्परेट होते हैं ना वेट लॉस करने के लिए, और स्पेशली आपकी तो इतनी सारी मेडिकल issues. कंडीशन, तो फिर तो लगेगा ही ना कि यार मरना ही I तो would have है। tried definitely. क्योंकि एक आध बार मुझे पता चला कि नहीं किया तो वेट लॉस हो गया, ये हो गया, तो आई वुड हैव ट्राइड मे बी अनदर, अगर 6 महीने तक अगर आप नहीं मिलते तो हो सकता है मैं वो भी ट्राई कर लेती। बट अब तो उनके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स बहुत आ साइड रहे इफेक्ट्स हैं, हैं। हाँ, I keep कैंसर reading. तक, ब्लाइंडनेस तक, मतलब Yes. इतनी ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ गए हैं जिन लोगों ने ले लिए ना शौक में स्टार्टिंग में। एक्चुअली क्या है, लोगों को बिना मेहनत के और झटपट रिजल्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल, और उसके और इतने knowledge साइड नहीं इफेक्ट्स है। तो आएंगे ही और आएंगे। नॉलेज नहीं है। तो यार ये तो बेचने वाले कमाल के हैं ना, कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट तो बेच दिया आपको, उन्होंने तो पैसे कमा लिए, अब आप दोबारा बीमार हो ना, वो दोबारा दवाई भी तो मैम बेचेंगे वो आपको। तो है, प्लिक्स है जो आजकल तो मतलब एवरी इन्फ्लुएंसर, ये मेरा वेट इससे कम हो रहा है, प्लिक्स है। मतलब क्या बोलो। आपने भी प्लिक्स खाया वेट लॉस के लिए? एप्पल साइडर विनेगर लिखा है, प्लिक्स नहीं, प्लिक्स तो बाद में आया ना। हाँ, वो तो आप हाँ है तो सही, एप्पल साइडर विनेगर ही है हाँ, उसमें, उसमें भी उससे वही है, वेट कम हुआ। फ्लेवर्ड है। हाँ हाँ, बढ़िया है कि सालों साल सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पिया है, सालों साल, अजवाइन के पानी, जीरे के पानी, धनिया के पानी, सालों साल। मतलब ये तो मतलब एक रिचुअल था मेरे लिए कि सुबह उठ के गर्म पानी, नींबू और शहद, या फिर रात को जीरा भिगो के रख दो, वो खाओ, मेथी कड़वी चबाई, बहुत कुछ किया है। ये सब मैंने भी किया है यार, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी ही स्टोरी सुना रहा है। ये सब मैंने करा है, और हम दिमाग भी नहीं लगाते कि सुबह उठकर शहद पी रहे हैं, मतलब चीनी पी रहे हैं यार। चारू, आपने वेट लॉस के लिए दुनिया का सारे रास्ते फॉलो करे हैं, ठीक है, और हमारे साथ 35 केजीज लास्ट में कम कर लिया। तो ये यकीन कैसे हुआ
कि इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ हो जाएगा? मैम आपके मैंने बताया आपके लाइव, आपके और सुमित सर के लाइव रोज़ देखती थी मैं। और मेरे ख्याल से जब मैंने देखना शुरू किया था तभी दिलशाद आई थी। दिलशाद का जब 22 केजीज़ मेरे ख्याल से फर्स्ट मंथ में कम हुआ था। और फिर मोनिका और बरखा, उन दोनों सिस्टर्स का। तो मैंने ज्वाइन किया, मैंने 15 डेज़ बाद अपनी सिस्टर को ज्वाइन करा दिया था। वो भी आज ही बोलती है, बस चारों दीदी आई एम सो थैंकफुल टू यू। उसको, वो मेरे से 5 साल छोटी है, उसको डायबिटीज़ थी और डाइवर्टिकुलाइटिस था, जिसमें वो इंटेस्टाइन्स में ये हो जाता है इन्फेक्शन, वो उसका ठीक हो गया। उसने गौमूत्र पिया है। अच्छा, उसने ऐश्वर्या ने पिया है। ठीक है, फिर वो वीडियो कॉल करेंगे बाद में डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज के लिए उसने पिया। ठीक हुआ? नहीं, उससे कहाँ ठीक हुआ, तो ले ही जा रही थी, डाइट से ही गया उसका, तो डाइट से ही सब ठीक हुआ है। और जब आपका भाई आपने हमारे साथ ऑनलाइन वेट लॉस कोर्स ज्वाइन करा और फिर जब स्टार्टिंग में दिखने लग गया कि हाँ भाई वेट जा रहा है, फिर कितना यकीन हुआ और कितना मोटिवेटेड लगा आपको? बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला मैम 15 डेज़ में मैंने ऐश्वर्या को बोल दिया था, मैंने कहा यू हैव टू टेक दिस। 15 डेज़ में ये होगा कि बस अब तो ये करना है। और 25 डेज़ में जब 10 kgs कम हुआ तो फिर मेरे बच्चों ने भी बोला मैम, मेरे ख्याल से पैंडेमिक से जब से उनका ऑनलाइन हुआ था, दे स्टार्टेड गेनिंग वेट। 4 साल हो गए थे, पूरी फैमिली उनके पीछे थी। 97-98 kgs के थे दोनों के, वेट लूज़ कर लो। जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मैंने बोला, मैं बड़ी टेंस थी कि ये क्या करेंगे इतनी, और वही सब कि जिम चले जाओ, जिम जाओ। जब उन्होंने देखा कि मम्मी का 10 kgs हुआ है, मम्मा ओके वील नॉट डू योर टास्क बट हम आपकी डाइट खा सकते हैं। डाइट ही असली बुक के हिसाब से जब खाने लगे उनका भी हो गया। और वो तो मतलब मेल हार्मोन्स थोड़े डिफरेंट होते हैं और यंग एज है, मतलब जो व्हाटएवर जल्दी हो जाते हैं। हाँ। फ्रॉम 97 to 72 3 महीने लगे उन्हें। और फिर जब उनकी छुट्टियां हुई तो मैंने उनसे टास्क करवाए, उनसे फास्टिंग कराई। देवर +18 तो वो तो कर सकते थे। 2-2 दिन फास्टिंग करी है उन्होंने। और उनके फादर मुस्लिम है, तो मैम लाइफ में पहली बार इस साल मार्च में उन्होंने पूरे 30 रोजे रखे मेरे बच्चों ने, आज तक नहीं रखे। उनको मैं बोलती थी बेटा नहीं हो पा रहा तो कर, नो मम्मा विद दिस डाइट फास्टिंग इज सो इजी, रोजे रखना इतना आसान है। उन्होंने पूरे 30 रोजे रखे, कभी नहीं रखे आज तक 21 ईयर्स में। तो आपने अपना तो वेट कम करा हमारे साथ ऑनलाइन, और किस किस का वेट लॉस करवाया आपने? मेरे बेटे हैं, मेरी सिस्टर है, मेरी बीच वाली सिस्टर है, मतलब वो इतनी ओवरवेट नहीं है बट उसके भी हेल्थ इश्यूज काफ़ी हैं। उसको साइनस है, उसको बचपन पे से अस्थमा था, तो वो तो अभी कर रही है, उसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो उसके और माँ की मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। तो जिनका आपने वेट लॉस करवाया ऑनलाइन इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ, वो क्या बोलते हैं दे आर आपको? ऑल्सो वेरी हैप्पी। मैं तो हमारे वहाँ पे नोएडा में डॉक्टर हैं, उनके पास गई थी, तो उनको जब मैंने बताया अभी 1.5 महीना पहले कि मैंने 33 kgs तब मेरा वेट लॉस हुआ था, तो ही वाज लाइक मैं ये डाइट कर रही हूँ। तो जितने भी डॉक्टर, यस यू कैन फॉलो दिस डाइट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं अभी ऐश्वर्या और मैं इनफैक्ट हम लोग गए थे जुलाई अगस्त में आइस टेस्ट कराने, तो वो तो ईयरली ये है कि आई टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पर ना डॉक्टर फॉर्म फिल कराते हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, तो सब कुछ क्रॉस किया। तो जब डॉक्टर के पास गए उन्होंने बोला कि वाह यू आर 50 ईयर्स एंड ये आपको मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सब थी, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो गई। तो उन्होंने बोला कि आपको तो अपना पॉडकास्ट बनाना चाहिए। मैंने कहा बनेगा, जो हमारी जो टीचर है वो बनाएंगी पॉडकास्ट, तो भेज देंगे आपको भी। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो तब अचीवमेंट लगा? यस मैम, अब तो अचीवमेंट मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मतलब ऑब्वियसली थैंक्स टू यू कि मैंने आंख बंद करके फॉलो किया और वो मोटिवेशन रखी और परसिवेरेंस रखी, वो तो रखनी पड़ती है। तो रिजल्ट तो आपके सामने है भाई, आप एक जीती जाती मिसाल हो, आई मस्ट से मिसाल हो, एग्जाम्पल हो लाखों करोड़ों लोगों के लिए। चारू, जो आप में जज्बा था ना कि ठीक होना है, नहीं तो लोग भाई 97 kgs वेट है, 50 ईयर्स की हूँ, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, PCOD है, थायराइड है, फैटी लिवर है, और क्या क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फ्रोजन शोल्डर है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं मेरी एज में क्या, अब तो क्या 50 साल के हो गए, दवाइयाँ खाते रहेंगे, चलो मीठा भी खा लें, क्या है कल डबल गोली खा लेंगे। बहुत लोग बोलते हैं, बट आपने फाइटर की तरह लड़ा और ये सब कुछ ठीक कर लिया। जो करोड़ों लोगों को नामुमकिन लगता है ना, वो आपने कर दिखाया, क्योंकि आप सच में जिद्दी थे। सच बता रही हूँ मैं। और बस अब मेंटेनेंस भी सीखनी है, वो तो आपको पता है, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा और बीमारियां भी वापस नहीं आएंगी। तो और अब तो आप रिवर्स एज पर चल रहे हो।
तो आपको खुद को लगता है कि 49 ईयर्स में जो आपकी हालत थी और जो 50 ईयर्स में अब आप कमाल लग रहे हो, एब्सोल्युटली मैम, टोटली ऑपोजिट। एंटी एजिंग का कितना फायदा मिला? बहुत बहुत, मतलब मेरी को मुझे लगता है बॉडी रिजुविनेट हो गई है। मुझे तो 50 साल में ऐसे लगता था कि मतलब मैं 49 ईयर्स में कि मैं बिल्कुल मतलब बुढ़ी हो गई और मेरे से चला नहीं जाएगा, कुछ नहीं कर सकती, अब मतलब हो गई बस लाइफ खत्म, अब बस बच्चे सेटल हो जाए, ये हो जाए। अब अंदर से जोश है कि नहीं, बच्चों के साथ मुझे भी उनके साथ ये करना है। तो समझ में आया कि मोटापा और बीमारियां पीछे ले जाती हैं, माइंडसेट भी बिल्कुल, खराब कर देती माइंडसेट भी हैं। बिल्कुल मैम, माइंडसेट तो टोटली, इतने डिजेक्टेड, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो आप। तो चारू, जब आपका वेट 97 केजीज था और सारे आपको मेडिकल इश्यूज थे, तो कभी लगा कि आप सुसाइड करोगे, डिप्रेशन में हो, कभी सैड थॉट्स? डिप्रेशन यस। मैं क्योंकि खुद भी काउंसलर हूँ, तो थोड़ा वो सुसाइडल वाला एक वो एंगल नहीं आया। अब आई डोंट नो, आगे अगर और 4-5-6 साल तबीयत और ख़राब होने लगती तो वो भी आ जाता, बट हाँ, डिप्रेशन तो बहुत, इतना परेशान होती थी कि जब खाना भी खा रही होती थी कि ये खा रही है, कुछ उबले हुए खाने खा रही, कुछ हो तो रहा नहीं है, पता नहीं क्या ही होगा, खाते रहो दवाइयाँ। तो डिप्रेशन में कुछ करा आपने? जैसे कई लोग दवाइयाँ खाते हैं, कई लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कई लोग अपने आप को मारते हैं, कई कुछ करते नहीं, हैं। वो तो नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, अभी छोटे हैं ना, मैं सिंगल मदर, तो वो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो फिर थोड़ा एक बैक ऑफ द माइंड में ये था कि बच्चे हैं, बच्चों को देखना है। आपको पीसीओडी 27 ईयर्स से था, राइट? तो उसके सिम्टम्स से भी आप परेशान हो गए, फेशियल हेयर्स, लोअर बहुत, एब्डोमेन, क्या lower क्या abdomen, सिम्टम्स थे आपको? फेशियल हेयर, स्किन बहुत ख़राब होने लगी थी, सालों साल डैंड्रफ, मतलब पूरी मेरी तो यहाँ भी डैंड्रफ था, और उसकी वजह से मेरी ये नीचे वाली आईलैशेस जो अब आने लगी हैं, नीचे वाली आईलैशेस बिल्कुल गायब हो गई थी की वजह से। ओके। तो फिर फेशियल हेयर, लोग जैसे जनरली पीसीओडी के लिए फेशियल हेयर के लिए बहुत लेजर, ट्रीटमेंट्स कराते हैं। लेज़र कितनी बार कराया है, 2-3 बार लेज़र कराया है, बट वो वापस आ जाते हैं, वो तो 6-8 महीने बाद वापस आ जाते हैं, अब आप अपने आप ठीक चले हो गए गए। डाइट से। यस, स्किन इतनी अच्छी हो गई है। और अब पता चल गया कि पीसीओडी पीसीओएस ठीक करना कितना आसान है। सही खाना खा बस लो। बढ़िया खाना खा लो। क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो इंसुलिन स्पाइक होता है बहुत ज़्यादा, उससे जो टेस्टोस्टेरोन है हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, मेल हॉर्मोन्स, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, तोंद की तरह आदमियों की तरह पेट बढ़ता है, yes, हेयर फॉल होने लग जाते हैं, और एक्ने आ जाते हैं फेस पर बहुत yes, ज़्यादा। एक्ने, बहुत एक्ने होने लगा था मेरे को, जबकि मुझे तो मतलब बचपन, कभी टीनेज में भी एक्ने नहीं हुई, मुझे अब बहुत एक्ने होता था, पीरियड्स आने वाले होते थे, पूरे फेस पे पिंपल्स 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 हो जाते थे, फिर उसके निशान रह जाते थे। इनको ठीक करने के लिए क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद करना है, दैट्स इट। दैट्स इट। बढ़िया फैट Very और simple. बढ़िया प्रोटीन खाना है। अगर आपके सेक्स हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो देसी घी खाना है भाई, नेचुरल सैचुरेटेड फैट खाना है, वो ही बोला हमने आपको। मैम मैं मतलब 1.5 साल पहले तक कोकोनट ऑयल से नफरत करती थी, अब मैं 10 चम्मच पी लेती हूँ और सारा खाना मेरा कोकोनट ऑयल में बनता। आई यूज टू हेट कोकोनट ऑयल, मतलब जब मैंने आपकी भी डाइट करी तो मैंने सोचा, मैंने कहा 2 चम्मच कोकोनट ऑयल तो पीना पड़ेगा, तो मैं 1 चम्मच पीती थी, पानी पीती थी आधा गिलास, फिर 1 चम्मच पीती थी, बट आई डिडंट गिव अप। अब तो 8 से 10 चम्मच, और सारा खाना अब, क्योंकि आपने बोला कि दैट इज द बेस्ट, सारा खाना कोकोनट ऑयल में बनता है मेरे देखो घर। ये तीनों ही नेचुरल सैचुरेटेड फैट है, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। लेकिन कोकोनट ऑयल में ना MCT मतलब मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और ये हाईली स्टेबल है और ज्यादा बाकी नेचुरल सैचुरेटेड फैट नहीं, से। ऊपर से घी और मक्खन भी डालती हूँ, हाँ। कोकोनट ऑयल में खाना बनता है और ऊपर से घी तो मक्खन कोकोनट ऑयल में खाओ, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो और ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं तो क्लास में सब कुछ गाइड कर देती हूँ कि भाई ये बढ़िया भी है, ये और बढ़िया है, तो अगर आपको और बढ़िया करना है तो और बढ़िया कर लो। कई स्टूडेंट समझदार होते हैं, वो करते हैं, कई जिनको प्रॉब्लम होती है नहीं करते भाई। ओके, अच्छा चारू ये बताओ, जब आपका वेट 97 केजीज था और आप बैंकिंग प्रोफेशन में काम करते थे, तब आपका कितना कॉन्फिडेंस था? नहीं था। मैं बहुत मीटिंग्स के लिए जाती थी, 25 तो कपड़े बदलने पड़ते थे कि अच्छा ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं, ये पहन लो, अरे ये तो यहाँ से टाइट लग रहा है, यहाँ से टाइट लग रहा है, बहुत मुश्किल होती थी। जिस दिन मीटिंग होती थी ना, उस दिन अच्छा ये पहन लो, ये पहन लो। अभी आज से 1-1.5 महीना पहले तक तो ये था कि अच्छा ये पहन लो, है ये भी लूज हो गया, ये भी लूज हो गया, इसको भी फेंको, इसको भी फेंको। अच्छा है, पूरी वार्डरोब का चेंज हो गई अब तो, पूरी वार्डरोब। तो अब कॉन्फिडेंस है? यस, अब तो पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देंगे अब तो। 35 केजीज की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे क्या बोलते हैं आपको? बहुत खुश है, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी।
मम्मी तो मतलब जब भी जाती हूँ तो वो तो इतना प्यार करती है, मुझे इतना प्यार करती है कि आई एम सो हैप्पी कि आपने ये किया अपने लिए। वो बहुत टेंस थी, बहुत टेंस थी। कर तो चारू आप बहुत सालों से रहे सही, थे। हाँ, पर सही नहीं था ना। बस सही रास्ता नहीं सही पता रास्ता चला। नहीं। कर तो आप बहुत टाइम से रहे थे और आपने बहुत अच्छे से भी फॉलो करा, बट वो लंबे समय तक नहीं कर पाए क्योंकि उस डाइट का ना खाना सस्टेनेबल नहीं था, सस्टेनेबल नहीं था मैम, बिल्कुल भी, और टेस्टी नहीं था। टेस्टी नहीं था, उबला हुआ खाना, सिर्फ सस्टेनेबल नमक नहीं और था। काली मिर्च डाल के या नींबू डाल दो 2 बूंद बस। और जैसे आप प्रोफेशनल थे, काम करते थे, तो नहीं खा सकते यार, पूरा दिन नाप तोल कर नहीं मैम, खा आपको एक बात सकते। कहूं? चलो ये बताओ, जब आपका वेट 97 केजीज था तो ऐसा कौन सा जंक फूड था जिसकी आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन थी? ब्रेड पकोड़े, समोसा, छोले भटूरे, सब कुछ मैम। नहीं, ऐसे कोई ब्रांड स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे डाइट कोक पसंद आती थी या फिर मुझे डाइट डोमिनोज कोक, पसंद था। डाइट कोक खाना है, छोले भटूरे साथ में डाइट कोक। इतनी एसिडिटी हो रही है, चाइनीज खाना फूड खा लियो हो, एसिडिटी हो रही है, जरा डाइट कोक मंगा ले। आपकी 100% स्टोरी मेरे जैसी, खाने छोले भटूरे हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन साथ में कैलोरीज कट हो जाएंगी ना, हाँ, डाइट कोक डाइट कोक। पिएंगे। यस। तो फिर आपने कितनी डाइट कोक पी? ओहो, शायद मतलब मेरे काफी उनका प्रॉफिट कराया है, काफी। डाइट कोक तो बहुत 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 पी है। मेरी तरह से मैंने भी डेली। और मैंने तो एक बहुत गलत चीज की कि मैंने प्रेगनेंसी में डाइट कोक बहुत पी है, ओके, क्योंकि मेरे को एसिडिटी होती थी। गलत खाना तब भी खाते थे, कौन सा कोई ऐसा था। मैंने प्रेगनेंसी में बहुत डाइट कोक पी है, और मे बी उसकी वजह से ही फिर और पीसीओडी और बढ़ गया कि आफ्टर प्रेगनेंसी तो मेरे 1-1.5 साल तक पीरियड्स ही नहीं आए। तभी मेरे को फिर डॉक्टर ने कॉन्ट्रासेप्टिव दी, तो उससे फिर वेट बढ़ गया। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो फिर अब समझ में आया कि डाइट कोक कितनी ज्यादा नुकसानदायक सो थी। हार्मफुल, सो हार्मफुल। और कौन सा खाना था जिसके आप एडिक्टेड थे? लेज, ओके, डाइट कोक और लेज। तो वो तो पैकेट एक बार में, वो बड़ा वाला जो होता है वो खत्म हो जाता था। मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, डाइट कोक पी रहे हैं। और सबसे गंदी वो नेस्टी आती है जो इतना मीठा, उसमें तो मीठा ही है, पर लगता है हाँ नेस्टी, सो रिफ्रेशिंग, वो पी लो। और क्या खाते थे? कोई स्पेसिफिकली ब्रांड? जैसे तब हमारे टाइम तो डोमिनोज था, विम्पीज था इधर इंडिया हाँ में, विम्पी, हाँ विम्पीज था, Wimpy's नेरुलास के था। नेरुलास के पिज्जा आए थे जब नए नए, तो बहुत नेरुलास के पिज्जा खाए, विम्पी, हाँ विम्पीज के बर्गर खाए। मैकडोनल्ड्स तब नया नया शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, जब मैं कॉलेज में थी तब। हाँ मैकडोनल्ड्स के बर्गर भी खाए हैं खूब, पैसे और? बचा बचा के, कि पूरा वीक ना हम कुछ नहीं खाएंगे, हम संडे को एक फीस्ट खाएंगे, तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाएंगे। तो मतलब इन सब जंक फूड के आप बहुत ज्यादा एडिक्टिव थे। बहुत बहुत। हल्दीराम के छोले भटूरे, इसका ये उसका वो। अच्छा, हल्दीराम के छोले भटूरे खाते थे आप? कितने खाए आपने? बहुत ही खाए होंगे मैम। और बंगाली स्वीट्स, वहाँ साउथ एक्स में जो बंगाली स्वीट्स है। तो हल्दीराम के छोले भटूरे विद डाइट कोक। हाँ, और मैगी, ओ माय गॉड, अब पता चला इट्स द वर्स्ट थिंग एवर। रात को भूख लगी है, चलो मैगी बना लो, 2 मिनट में बन जाएगी। वो 2 मिनट की ना एडवर्टाइजमेंट बहुत जबरदस्त थी। 2 मिनट में तो बनती भी नहीं है, और हम बिल्कुल भी नहीं बेवकूफ बन बनती, जाते बेवकूफ बन हैं। जाते 2 हैं, मिनट खाते में तो हैं। पनीर भी बन जाता है यार, 2 फिर? मिनट में वे प्रोटीन बन जाता है, 2 मिनट में अंडे बन जाते हैं, ऑमलेट बन जाता है 2 मिनट के अंदर। तो वो समझ बनती नहीं भी नहीं है आता 2 ना, मिनट में। मैगी तो पर बनती गलत, भी नहीं है, बट समझ नहीं आता। पर ये और था वही ऑमलेट, खाना। ओ माय गॉड, उसका येलो निकाल दो। मैंने सालों साल मैम येलो निकाल के व्हाइट का ऑमलेट खाया। हाँ, कि योक में फैट कोलेस्ट्रॉल। है, योक से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये भी बताया जाता है बहुत हम्म, सारी जगह। हम्म। और अब क्या खाते हो? पूरा अंडा, 8-8 अंडे की भुर्जी बना के खाती हूँ एक हाँ, बार। क्योंकि योक ना बहुत जरूरी है, उसमें नेचुरल सैचुरेटेड फैट भी है और फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत ए, साल। डे, ई के हैं। बहुत साल, जैसे वेट बढ़ने लगा तो ये योग फेंक दी। कितने योग फेंके मैंने, कितने ही नाली में गए। जो खाना चाहिए था वो नहीं खाया, वो नहीं खाया, गलत। जो नहीं खाना चाहिए था वो खा लिया, जिसकी वजह से हो गया 97 kg वेट। जैसे अब हमें इस डाइट से असली भूख समझ में आई है, ठीक है। जब भूख लगती है तब खाते हैं, उसमें वो भूख लग रही है पर खाना देख के उल्टी आ रही है, और भूख तो लग रही है, खाना है, फिर उसके बाद वॉमिटिंग भी हो जाती थी। तो और भी किया है कि खाना खा के वॉमिट करती कि कितने जो इतनी मॉडल्स हैं, ये ना खाना तो सब कुछ खा लेती है पर घर जाके वॉमिटिंग माफ करती कर हैं। देती। वो भी किया है। कम कितनी किया बार है। करा आपने? वो मैंने ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना वॉमिटिंग से बहुत डर लगता है। वो और पूरे ये पेट गला में दर्द छिल होता है, जाता है, हाँ। पूरा गला छिल जाता है। वो भी ज्यादा नहीं किया, बस 4-5 बार तो किया ये मैंने। आपने कैसे सुना कि कुछ भी खा लो और घर पर आकर वॉमिटिंग कर लो तो वेट नहीं बढ़ेगा? कि लेडी डायना करती थी, है ना? अच्छा, शायद लेडी डायना करती थी, और भी ये मॉडल है, ये करती हैं कि कुछ भी खा लेती हैं फिर घर जाके। 35 kg आपने वेट कम करा, तो अभी भी आपको किसी
अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती है कि ये खाने हैं, ये खाने हैं? मैम क्रेविंग होती है बट पता है कि नहीं खाने। वो तो इतना तो अब ना मतलब यू हैव बिकम माइंडफुल कि ये गलत है, ये नहीं खाना। मतलब बिल्कुल मन नहीं करता? नहीं नहीं, मतलब घर पे जैसे दिवाली पे इतनी मिठाई थी तो नहीं खाई मैंने। नॉट इवन ऐसे प्रसाद भी मम्मी देती हैं तो वो भी नहीं, यहाँ रख दो। नहीं खाते आप बिल्कुल भी। और आपने 35 केजीज वेट कम करा, तो इस जर्नी में आपने चीट करा, चीट मील कुछ ऐसा? मैम शायद आपने ही दिया था लास्ट ईयर एक बार 2 दिसंबर को, और एक बार और चीट किया था। वो भी मतलब प्लान करके, वो तो मैं शीतल मैम को बता देती हूँ 1-1.5 महीना पहले ही कि इस दिन ये है, चीट करना है। अब इनफैक्ट जब ऐश्वर्या आई थी तो वी वर ट्रैवलिंग, तो बोला कि अब भाई अब तो 6 महीने हो गए, अब तो करते हैं। फिर उसके बाद बैक टू ट्रैक। तो फिर चीट मील में आपने क्या खाया? थोड़ा थोड़ा सब कुछ, एक एक 2-2 बाइट। मतलब वो मैं फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से उस गोलगप्पे वाले के पास भी हो गया, भाई आधी प्लेट गोलगप्पे दे दे, तो 3 हम दोनों ने शेयर किए ऐसे। तो फिर जब चीट करा तब कैसा बहुत लगा? गंदी फीलिंग मैम। अगले 2 दिन इतना डिस्गस्ट लगता है ना, आई स्वेयर टू गॉड, इतना डिस्गस्ट कि हमने क्या खा लिया। आई स्वेयर टू गॉड, दोनों रो रहे थे हम, हाय हाय चारों दीदी, इतनी गैस, इतनी एसिडिटी, इतना बुरा हाल, ब्लोटिंग, स्वेलिंग। स्वेलिंग। और अगले 2 दिन बहुत गंदे निकलते हैं क्योंकि सॉल्ट वाटर आप ले नहीं सकते। वो तो हम मना करते हैं, वो तो ऑब्वियसली अब कार्ब्स हैं तो Carbs वाटर खाए रिटेन हैं, हो गया है या बॉडी water में। retain। बहुत फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, एब्सोल्यूट डिस्गस्ट। तो जो अपनी वेट लॉस जर्नी में चीट करते रहते हैं बार बार, उनको आप क्या बोलोगे? मैम तो फिर आप, ये होता है कि आप अगर 2 कदम आगे गए तो आप 1.5 कदम पीछे आ गए, या 4 कदम आ गए तो 3 कदम पीछे आ गए। देयर इज नो पॉइंट। और फिर क्या फ़ायदा इतनी गलत चीज़ अपनी बॉडी में डालने से, फ़ायदा नहीं। चारू, आपने 35 केजीज वेट कम करा और अपनी 7 मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक करी, तो उसमें पर्सनल टीचर, इंडियन वेट लॉस डाइट की पर्सनल टीचर का कितना रोल रहा? बहुत सपोर्टिव, बहुत, मतलब शीतल मैम, शी हैज़ बीन होल्डिंग माई हैंड सिंस डे 1। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो चारू, अभी जो आपका कोई वीडियो देख रहा है, उसको आप ऐसी कौन सी 3 टिप्स बताना चाहते हो कि भाई ये 3 टिप अपना लो, आपका वेट कम हो जाएगा? पहली चीज़ तो आंख बंद करके आपको फॉलो करें। आपका जो फर्स्ट लेक्चर है मतलब उसको तो घोट के पी जाए, और जो पहले जो भी लर्न किया है वो सब छोड़ दो। मोटिवेशन के लिए तो आपके रोज़ का लेक्चर है, आपके वीडियोस हैं, सर की बातें हैं, सर की बातें सुन लो। मतलब वो तो इंसान पार हो जाएगा, मतलब जैसे गंगा नहा जाएगा वो, बोलो। और परसिवेरेंस तो रखनी पड़ती है, बी एट इट, बी एट इट। और वो जो मोटिवेशन के लिए सर बोलते हैं ना कि अपने आप को रोज़ शीशे में देखो, देखो, बेस्ट थिंग है वो। कपड़े Best उतार thing। कर शीशे में देखो, बेस्ट थिंग है वो। करते हो आप? तो मोटिवेशन मिलती है ना कि हाँ भाई बिल्कुल बदलना मैम, है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई मजाक की बात नहीं है। मतलब लोग तो बहुत हंसते भी हैं, बट बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। और आप भी दिल्ली में थे, तो भाई दिल्ली में तो बड़ी हॉट हॉट लड़कियां होती हैं, रजौरी गार्डन और नोएडा में अलग अलग बड़े छोटे कपड़े मिलते हैं। फिर आप जब 97 केजी के थे तो कितने परेशान होते थे कपड़ों बहुत के लिए? मैम बुरा लगता था। और कपड़े तो मतलब मेरे तो कपड़े ही नहीं मिलते थे। स्पेसिफिक एक ब्रांड्स ही हैं जहाँ मुझे जाना होता था कि जहाँ मेरे कपड़े मिलेंगे प्लस साइज। प्लस साइज के, प्लस प्लस पता नहीं 4XL 5XL। और जैसे भाई दिल्ली के लोग तो सरोजिनी नगर से शॉपिंग करते हैं, वहाँ तो खैर सवाल ही नहीं तो वहाँ पैदा आपके साइज के कपड़े मिले? सवाल ही नहीं पैदा होता था वहाँ तो। तो कितना लिमिटेड लगता था थॉट्स, और अब आपकी ड्रेसिंग सेंस में पहले और अब में कितना फर्क आया? आप तो भाई दुबई भी रहे। मैम मिडीज पहनने का शौक था मुझे बहुत, कि फ्रॉक्स पहनूं। जब समर आई, जब मेरा 25 केजीज वेट हो गया, सबसे पहले मैंने अपने लिए, सबसे पहले जो मतलब चेंज वार्डरोब, मैंने अपने लिए मिडीज ही ऑर्डर करी थी। तो पहले आप कितने साइज के कपड़े पहनते थे और अब 35 केजीज वेट कम कर कर क्या साइज आते हैं? 5XL, अब तो किसी का मीडियम, किसी का लार्ज। इतना फर्क आ गया, जबरदस्त। कल तो एक आने से पहले एक स्मॉल टी शर्ट आई, वो भी इतनी बड़ी है, मैंने कहा ये भी बड़ी स्मॉल है, तो अब एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर करनी पड़ेगी। और आप तो भाई दुबई में भी रहे कई साल, तो वहाँ तो बिकनी पहनकर लड़कियां बहुत एटलांटिस मैम, में, बहुत। यहाँ वो तो मैंने वहाँ। छोड़ ही दिया था कि मैं कभी सोच भी सकती हूँ कि मैं बिकिनी भी पहनूंगी, बट अब वो ड्रीम थोड़ा पास आता हुआ लग रहा है। तो उनको देखकर आपका कैसा लगता, एक्सपीरियंस होता था? बहुत मैम, ऐसा लगता था कि वो काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती कि जब मैं बिकिनी पहन के मैं भी ऐसे घूमती। बहुत मतलब इट वॉज अ लॉन्गिंग विच आई हैड गिवन अप कि मैं तब, मेरा तो कभी भी नहीं होगा। और चारों, जब आपका वेट 97 केजीज था तो आपका ब्रेस्ट साइज क्या क्या था, और अब 35 केजीज वेट कम कर कर क्या ब्रेस्ट साइज है?
मैम ये भी एक मेरे लिए बहुत ही मतलब एक चैलेंज था। माय ब्रेस्ट साइज मेरे को ये पीसीओडी या थायराइड की वजह से आई डोंट नो, आफ्टर डिलीवरी मेरा ब्रेस्ट साइज बहुत बढ़ गया था। तो मुझे मार्क्स एंड स्पेंसर की ही लॉन्ड्री आती थी, मुझे और कोई नहीं आती थी। उसमें भी मेरा 44E या 44F था। मतलब लोकल जो इंडिया के ब्रांड्स है उसको तो मैं खरीद ही नहीं सकती थी, वो तो आता ही नहीं था। और अब 36D तक आप पहुंच गई हूँ। अभी आगे और भी तो तो journey जैसे बाकी है। ना चारू, जैसे और अब आप- लोकल ब्रांड्स भी मिलते हैं, अब तो मैं इतनी खुश हूँ। अब तो मैंने शायद इतनी ब्रास नहीं खरीदी पिछले 4 महीने में, जितनी मतलब इतनी ड्रेसेस नहीं खरीदी जितनी मैंने ब्रास खरीद ली है। क्योंकि अब आने लग गई ना आपको आने आपकी लग गई मर्जी है की। yes। जैसे ना अभी आपकी बॉडी में क्या है, काफी ना अनप्रोपोर्शनेट फैट है ना, कि जैसे अपर बॉडी में ज्यादा है, लेग्स एकदम थिन Thin है, ये सब कुछ क्योंकि आपको बहुत लंबे समय से पीसीओडी था ना डियर, उसकी वजह ये से। उसकी वजह से है। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा और आपको और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो आपका प्रोपोर्शनेटली फैट भी हो जाएगा। तो जैसे आपका ब्रेस्ट साइज आपने बोला 44EF था, तो उसकी वजह से कभी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी या कुछ? बहुत मैम, सड़क पे चलते हुए लोग हंसते थे। फीमेल्स यूज्ड टू लाफ, मेन यूज्ड टू लाफ, सो मेनी पीपल। और मैं तो लड़ती नहीं थी, ऐश्वर्या ही लड़ती थी मेरे ब्याह पे। क्या क्या देखा नहीं है कभी किसी को इशू भी हो सकता, मतलब वो मेरे ब्याह पे इतने लोगों से लड़ती थी। और जब मैं इंडिया शिफ्ट फिर दुबई तो फिर भी स्टिल ओपन, वहाँ भी लोग हंसते थे, पर ऐसा नहीं है। बट जब मैं इंडिया शिफ्ट हुई तब मैंने ऐशु को बोला, मैंने कहा मुझे लग रहा है मुझे ना यहाँ पे दुपट्टे वाले सूट ही पहनने पड़ेंगे। कहती नो, यू डू वट एवर यू हैव टू डू। बट एम्बेरसमेंट बहुत, जहाँ भी जाओ लोग, चाहे आप मतलब मॉल जाओ, मूवी जाओ, घर से बाहर निकलो तो एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती थी। मेरा ना एक क्वेश्चन है जो मैं दिलशाद और पूर्वा से भी हर बार पूछना चाहती थी, और मैं जो हमेशा मेरा भूल जाता था, कि अब आप जैसे 44E और F तक पहुंच गए थे, तो उससे ऊपर भी साइजेस आते हैं मार्केट में ब्रा के? आते हैं या फिर वो पूर्वा और दिलशाद क्या पहनती होंगी, फिर आपको टेंशन होती थी कि अब इससे भी ज्यादा ब्रेस्ट बढ़ गई? यस मैम, बहुत की कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ से लूंगी फिर जी। अब तो क्योंकि वही वो प्लस साइज मॉडल से भी होता था कि हाँ नाउ यू कैन गेट योर प्लस साइज स्टिच्ड ऑल्सो, जो कि मुझे पता नहीं, शुक्र है मैं वहां तक पहुंची नहीं अभी, बट आते ही होंगे। अच्छा, ऐसे भी कि आप अपना प्लस साइज स्टिच करवा सकते हो आई थिंक हाँ, मुझे मेरे पिछले से पिछले ऑफिस में किसी ने बताया था यही नोएडा में ही कि मैम वो तो स्टिच कर देते हैं। अच्छा, और जब आपका वेट 97 था और ब्रेस्ट का साइज 44F था, तो फिर उसकी ब्रा खरीदनी कितनी महंगी पड़ती थी? बहुत महंगी मैंने, अभी जो लेते हैं उससे 4 गुना महंगी। 1 bra was 4 times expensive than what I buy today. तो ये पता चला वेट लॉस कर हर चीज में ही फायदा होता है। और चारों, आपने मुझे बताया आपको साड़ी पहनने का बहुत शौक है, यू रियली लव इट, है ना? और जब आपका वेट 97 kg था, तब तो साड़ी पहनने में क्या कॉन्फिडेंस आता था, और प्लीट कितनी बनती थी? छोड़ दी, आती नहीं थी। 5 मीटर की साड़ी क्या ही आएगी, इतने बड़े ड्रम पे आप लपेटोगे तो कहाँ से आएगी। छोड़ दी थी मैम। अपनी सिस्टर की शादी में पहनी थी 2008 में लास्ट टाइम, जब फोटोग्राफ देखी थी अपनी, इतनी गंदी लग रही थी, छोड़ दी थी। बट अब पहनी मैंने दिवाली पे, एंड इट वाज सो कॉन्फिडेंट, आई वाज रनिंग, आई वाज स्प्रिंटिंग साड़ी पहन के, हील पहन के, वो भी इतना अच्छा लग रहा था, इतना कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपका साड़ी पहनने का भी गोल पूरा हो गया, और अभी आगे भी आप और वेट कम करोगे और बढ़िया बढ़िया साड़ी में भी आओगे। और ये बताओ, जब 97 kg वेट था तब हील्स पहन पाते थे या नहीं, और अब? बिल्कुल भी नहीं। हील्स तो खरीद तो लेती थी शौक में, बिल्कुल पहनी नहीं जाती थी। इधर गिर गया, पैर मुड़ गया, 2 बार तो पैर पे मोच आई इतने बुरे तरीके से, छोड़ दी थी। मतलब पिछले 8-10 साल से तो हील्स पहननी छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी। अब मतलब आपको हील्स पहनने का शौक था या नहीं? बहुत मैम, मतलब हमारे टाइम पे तो वो ब्लॉक हील्स आई थी, वो इतनी कॉलेज में पहन के जाते थे, बट छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, पहन ही नहीं सकती थी। मतलब छोड़ने की तो बात, वो तो मजबूरी थी कि ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं था। अब है, अब पहन के, अब तो आई कैन रन अराउंड इन हील्स, नो इशू एट ऑल। चारू, आज आपको पुराने वाली चारू जिसका वेट 35 kg ज़्यादा था, उसको कोई एक मैसेज देना हो, तो आप उसको क्या बोलना चाहोगे? वेक अप एंड डू व्हाट इज राइट, फॉलो रिचा खरब IWLD, बस यही। और बिल्कुल भी वैसा नहीं बनना। आपने अभी ना मेरे ख्याल से लास्ट मंथ एक वो कराई थी कि आंख बंद करो और अपने आप को आइडियल वेट पे देखो, ठीक है? तो वो तो
फिर आपने कहा कि अब ये सोचो कि वापस, ओ माय गॉड, मतलब मेरी तो आंख से आंसू आ गए थे लिटरली। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैंने बोला कि मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूंगी अगर मैं वापस चली गई तो। बिल्कुल, इतने इश्यूज, इतनी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल मतलब मैं अब तो सोच भी नहीं सकती। तो चारू, मैं चाहूंगी कि आप एक बार बोलो कि आपके कौन कौन से मेडिकल इश्यू ठीक हुए हैं। मैम, मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, फैटी लिवर, ये सब ठीक सारी हुआ। प्रॉब्लम ठीक सब हो प्रॉब्लम्स गई बिल्कुल कितने ठीक हो टाइम गई। में? मैम, डायबिटीज़ और हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वो तो सब 1-1.5 महीने में ही ठीक हो गया था। और थायराइड मेडिसिन कम हुई तो आफ्टर 8 मंथ्स, 7 और 8 मंथ्स दवाई बंद हो गई थी। और पीसीओडी तो मेरे ख्याल से सेकंड मंथ से ही मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। और ब्रेन फॉगिंग ऑल्सो विच आई वाज एक्सपीरियंसिंग बिकॉज ऑफ पेरीमेनोपॉजल स्टेज, वो भी ठीक हो गई। काश आपको 27 इयर्स पहले पता चल जाता ना यार। लाइफ ही अलग होती, मैं भी ये सोचती हूँ 42 की हो गई, काश पहले पता चल जाता यार। लाइफ अलग होती। सब कुछ ही डिफरेंट होता है ना। तो और कुछ आप बोलना चाहते हो, जो आपके वीडियोस देख रहे हैं उनको आप कुछ बोलना चाहते हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट हेट योर ओल्ड सेल्फ, ऑलवेज कीप दैट इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट हेट इट। क्योंकि आपको ये ना टाइम टाइम पे याद रखना है कि आप क्या थे और कहाँ से जर्नी आपने स्टार्ट करी और कहाँ पहुँचे हो, आपने कितना अचीव किया है। तो यू डोंट हैव टू गो बैक, बहुत बट बढ़िया। कीप दैट इन माइंड। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। तो ठीक है, आओ भाई। ओ माय गॉड, कौन सी फोटो लगाई है मेरी? लो जी देखो, ये लो भाई चारू जी, ये आपके लिए इंडियन वेट लॉस डाइट की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो है। तो भाई ये ना आपको वहाँ ले जाके रखना है जहाँ पर आपको याद रहे कि आप एक फाइटर हो, आप अचीवर हो, आपने वेट कम करा है, आपने सारी बीमारियां ठीक करी हैं और जिंदगी भर ऐसा ही रहना है और बढ़िया लगना है। यस मैम, प्रॉमिस टू माई सेल्फ एंड प्रॉमिस टू यू ऑल्सो। और अगली बार आओगे तो इससे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको लगा कर दूंगी। बिकिनी में। बिकनी में ओ तो अगली साल हम बिकनी में आपका शूट करेंगे, ठीक है? 51 ईयर्स पर बिकनी शूट। और Yes. बिल्कुल हो सकता है, ट्रस्ट मी, हो सकता है। साल भर है आपके पास, पूरा दिल लगा कर काम करना है। चीट भी देंगे हम साल के कोर्स में, कभी कभी चीट देंगे, करने का मन हो तो वो भी कर लेना, ठीक है? तो अब पुरानी चारू को देखकर कैसा लग रहा है? My God, I know this day. This is Ferrari World Dubai. उफ, my God. चला भी नहीं जाता था, मतलब फेरारी वर्ल्ड गई थी मैम, उफ, वापस आके ऐसी हालत हो गई थी कि पूरी बॉडी एक अगले 1 हफ्ते तक, माय गॉड, चला नहीं चला जाता था तब तो बिल्कुल भी। और फिर वहां पे तो आप फिर राइड्स भी नहीं कर पाओगे, बहुत नहीं, सारी राइड्स राइड्स तो बंद भी मैं हुई नहीं, वो तो होंगी। बंद ही नहीं होती थी। वो एरोप्लेन की बेल्ट नहीं बंद होती थी। Okay. कल मैंने वो बेल्ट का इतना बड़ा लंबा खींच के मैंने ऐशु को भेजा, मैंने कहा ये देखो, पहले तो बेल्ट बंद नहीं होती थी। पहले जैसे हम दिलशाद की दिखाते हैं कि वो एक्सटेंशन मतलब लगाती बिल्कुल थी। लास्ट वाले पे जाके खींच के पेट अंदर करके बंद कर लो और बैठे रहो, ऐसे वैसे होता था। हाँ, तो दिलशाद को तो मैंने दिखाया ये वीडियोस में, आपने देखा होगा कि उसकी इतनी इतनी उसी एक्सटेंशन को तो लगती देख के थी। अभी हम अगस्त में ना वहाँ गए थे, जगन्नाथ जी गए थे, मैं और ऐश्वर्या। तो दोनों ने जब बैठे, मैं चारों दीदी बेल्ट में देखो इतना बाकी है। बहुत बढ़िया ना, रियली यार आप अचीवर हो। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सुनकर ना, मतलब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। कितनी बीमारियां, इतनी प्रॉब्लम, मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि आप रुके नहीं, आप चलते गए और थैंक यू आपने टू अपने गोल यू को मैम, अचीव करा। थैंक यू टू यू। मतलब मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो आप और सर, रियली रियली। थैंक यू सो मतलब मच। मेरी पूरी फैमिली की, एक्चुअली अगर देखा जाए मेरी पूरी फैमिली। ये तो आपने बनाया, पता है, एक टीचर को मतलब ना मैं बढ़िया आई स्टूडेंट भी कांट टेल यू, आई चाहिए। वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। आई डोंट वांट टू क्राई, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। मुझे लगता था कि मेरे बच्चों को कौन देखेगा, और शायद वही मेरी थॉट मैनिफेस्ट हुई कि आप मेरे सामने आ गए। बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, बहुत टाइम से नहीं हो रहा था कुछ भी। ये मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने चाहा और आपकी वीडियो सामने आ गई। तो यार आपने चाहा ना, पहला काम गुड कर्मा आपने करा। आपने चाहा कि हाँ मुझे बदलना है, और आज आप बदल गए। और बदलना है अभी तो, और मेंटेन करना है।
कहाँ किसी ने बोला था 50 साल में चारू नहीं रहेगी, अब देखो 50 साल में चारू क्या बन गई। तो आप अपने लिए क्या बोलना चाहोगे, अपने लिए आप कितना प्राउड हो? आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट। आई एम वेरी प्राउड, बट यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने किया। बहुत सारे लोग हैं बीच में छोड़ जाते हैं, मेरी फ्रेंड ने भी जैसे बीच में छोड़ दिया, उसी ने मुझे बताया था, उसने छोड़ दिया। बट आई एम वेरी प्राउड, मैं टिकी रही क्योंकि रिजल्ट भी दिखे। और आपकी गाइडेंस तो मतलब वो तो इमैक्युलेट है, मतलब हर चीज़ इतनी डिटेल में है। वेबिनार्स हैं, आपके लाइव हैं, स्टूडेंट्स की लाइव इन्फॉर्मेशन है, टीचर्स हैं, जूम स्कूल है, हर चीज़। तो चारू ये बताओ, लास्ट जो आपकी तरह वेट लॉस करना चाह रहा है, दिल से चाह रहा है, बेचारे ने सारे पापड़ बेल लिए आपकी तरह, उसको आप क्या 2 बातें बोलोगे दिल से? आँख बंद करके बस आपके पीछे चलने लग जाए, बस और कुछ नहीं। या फिर आप ही से मोटिवेशन मिलेगी, आप ही से सही गाइडेंस मिलेगी अपनी हेल्थ के नहीं लिए। यार, हमें पैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है, आप फ्री में क्या जानकारी तो दोगे? मैम आपके तो लाइव पे कितने लोग बोलते हैं कि आपके वीडियोस देख देख के हमने 15 किलो कम कर लिया, तो वही कर लो। चारू बहुत ही अच्छा लगा, आप आए स्पेशली टाइम निकाल कर हमारे पास गोवा, और अपना प्रीशियस टाइम आपने दिया, तो इट Thank रियली you. मीन्स अ लॉट। थैंक यू Thank सो you. मच। और ये जो आपका जज्बा था कि भाई हाँ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचानी है, उनको मोटिवेट करना है, डेफिनेटली आपकी ये वाओ ट्रांसफॉर्मेशन, रोंगटे खड़े करने वाली ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोग मोटिवेट होंगे, और बहुत सारी दुनिया को आप बदलने में एक बहुत I बड़ी hope so. हेल्प कर रहे हो। I और अब अगली बार और वेट कम कर कर यहाँ पर बैठना है, Yes, ठीक है, हो जाएगा? यस यस, डन, पक्का? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और ये बता, देखो जब चारू जी मिली थी तब उनकी कंडीशन क्या थी? मैम वो ना एज अ कंप्लेनिंग स्टूडेंट मिले थे मुझे, तो मैम उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उनको वैसे भी उनको प्रॉब्लम इसीलिए हुई है क्योंकि उनको ऑलरेडी फैमिली इशू था बहुत ही। तो मैम उन्होंने सच में बहुत सब कुछ, उनका वेट मैम खाने की वजह से नहीं बढ़ा है, और उनको ये दिक्कत उसकी वजह, उनका स्ट्रेस से हुआ है, और उनको है मैम फैमिली इशू थे इसीलिए। और फिर उन्होंने सच में वो बताते भी हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने नहीं खाई है। आधी से ज़्यादा चीज़ें मैम मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने खुद नहीं खाई है। बर्गर, पिज़्ज़ा, सब कुछ ही मतलब मुझे नहीं पता। अभी जब मैं उनके साथ आ भी रही थी ना, तो 10 चीज़ें बताई उन्होंने, मैम ये ना ये होता है, ये ना वो होता है। मैंने तो नाम भी नहीं सुना है कि मैम हम तो खाते थे ना, तो हमें पता है। तो मैम उन्होंने उनके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी ली थी, उनके बाद उनका वेट गेन हुआ, और पीसीओडी उनको स्टार्टिंग से था। तो उससे मैम उन्होंने गलत लाइफस्टाइल फॉलो की। उसके बाद वो बहुत, मैम वो चल भी नहीं पाते थे, उनकी मदर काफ़ी एजिड है, बट वो उनको हाथ पकड़ के चलवाती थी, सीढ़ियाँ भी वो हाथ पकड़ के मैम, मतलब कि उनको वर्टिगो वगैरह सब था। तो जैसे जैसे डाइट में आए, बट हाँ उन्होंने मैम पूरा विश्वास किया आप पे, किया आपकी डाइट पे किया, और मैम उनका वेट तो कम हुआ ही, क्योंकि उन्होंने पूरा सर्च भी, मैम वो बहुत ज़्यादा वो है, तो बहुत सर्च भी करते हैं। तो जो जो आप बताते थे ना मैम, वो सब कुछ ही सर्च करते थे, लेकिन वो सारी बात सच होती थी। और हाँ, उन्होंने डाइट अच्छे से फॉलो की। वो अपने फैमिली में भी यही बताते हैं, उनकी सिस्टर भी है, उनका भी वेट कम हुआ है, वो अपनी फैमिली में भी ये बताते हैं अगर कर रहे हो ना तो बिलीव करो, खुद पे भी करो और आप टीचर पे भी करो, और जो बताया जा रहा है ना कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को करो। अगर आप इधर भी करोगे उधर भी करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैम मतलब उन्होंने भरोसा किया, और अभी भी है, उन्हें बिलीव है। 10 लोगों को बताते, बट वो यही बोलते हैं कि अगर आप कर पाओगे ना तभी आप कर सकते हो। चारू ने सही जानकारी से पीसीओडी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर ली। उनको पता चल गया कि उनकी बॉडी के लिए देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और 27 साल की परेशानी को सिर्फ 1 से 2 महीने में ही पीछे छुड़वा दिया। ये सारी जानकारी आपको दूंगी, और पीसीओडी होते हुए भी सिर्फ 1 ही महीने में आपके पीरियड्स रेगुलर आ जाएंगे, 1 ही महीने में आपका 12 किलो वेट कम हो जाएगा, और देखते देखते कुछ महीने में तो आपका पीसीओडी, पीसीओएस जड़ से ठीक हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं क्योंकि आपके सेक्स हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। इनको बढ़िया करने के लिए, इनको बैलेंस में लाने के लिए आपको चाहिए देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, जो मैं आपको फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में रिकमेंड करूंगी, और उनको खाते खाते आपकी ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और 1 ही महीने में बहुत ही आसानी से 12 किलो वेट भी कम हो जाएगा। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को जल्दी से डाउनलोड करें। मिलती हूँ क्लास के फर्स्ट लेक्चर में।